लेट्स सी। हम लोग क्या कर रहे थे? लेट्स सी। हम लोग अंतराय कर्म कर रहे हैं, जो 8वें नंबर का कर्म है। यस, अभी तक हमने चार ही कर्म ये चौथा कर्म सीख रहे हैं, क्योंकि घाती कर्म ये चौथा है। बट आठों कर्मों में इसका नंबर लास्ट है। 8वां कर्म अंतराय कर्म हम कर रहे हैं। अंतराय कर्म तब बनता है जब हम किसी को भी कुछ भी बाधा उत्पन्न करते हैं। राइट, सो एनी थिंग, जब हम नो बोलते हैं, मना करते हैं, किसी को करने नहीं देते, किसी को फायदा नहीं करने देते, तो अंतराय कर्म बनता है। अंतराय कर्म 5 तरीके से बंधता है और उदय में आता है। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर अंतराय। ये सब हम देख चुके हैं। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, क्योंकि अभी हम लोग इस टॉपिक पे हैं कि इन कर्मों का क्षयोपशम कैसे करें, क्योंकि क्षयोपशम धर्म को क्वालिफाई कर जाता है। क्षयोपशम का मतलब होता है इन कर्मों को हटाना है अपने ऊपर से। इनका ये जो उदय में आते हैं हमारे ऊपर कर्म, कांस्टेंट उदय में आते हैं, इनको, इनके रस स्थिति को कम करके हम लोग कैसे अपने ऊपर से हटाएं, जिससे ये जो मतलब ये जो दानंतरा कर्म, जो पाप प्रकृति है, वो अपना असर न दिखा पाए, उसको क्षयोपशम बोलते हैं। सो हम लोग ये देख रहे थे पिछली क्लास में कि दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम करने के लिए अभय दान जब हम देते हैं ना, तो दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम बहुत होता है। ठीक है, तो आज हम इसमें भी यदि कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिएगा। आज हम ये नया टॉपिक चालू कर रहे हैं कि सुपात्र दान जब हम देते हैं तो भी हमारे दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। तो ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू सुपात्र दान हम लोग डिस्कस करेंगे। पर पहले यदि किसी को अभय दान पे सवाल है या कोई भी अंतराय कर्म पे सवाल है तो पूछ लीजिए। एनीबडी? किसी को पूछना है कोई सवाल? नई सवाल नहीं है? मेरे को अलग से लोगों ने काफी सवाल पूछे हुए हैं, अलग से फोन कर करके। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि समझ में आया है कि नहीं टॉपिक आया है। अम एक एक टॉपिक था जो मैंने सोचा आप लोगों की और मेरे लिए हमारी लाइफ में बहुत रेलेवेंस रखता है, तो जो कि मैंने वो फोन में किसी के साथ डिस्कस किया। तो क्या मैं आप लोगों के साथ भी वो डिस्कस कर सकती हूँ? शुड आई डू दैट? वो अंतराय कर्म पे था। हाँ, तो लेट्स, बिफोर आई स्टार्ट सुपात्रदान वो बता देती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि अम, मेरी बेटी, होती है ना कई बार बच्चे खाते बहुत हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सो मोटे हो जाते हैं। सो मेरे बच्चे बहुत, मतलब माय माय किड इज वेरी फैट। तो मैं उसको यदि बोलती हूँ तो महावीर स्वामी भगवान के एंगल से अनुबंध दया के अंतर्गत बोला जा सकता है। फिर भी जब मैं बोलती हूँ ना, तो मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। होता है ना, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, किड्स फील इंसल्टेड, और ये सब भी होता है कि बच्चों को लगता है कि क्यों ऐसा चू चू कर रहे हो, दे फील वेरी बैड। तो कहती है मुझे समझ ही नहीं आता है मैं क्या करूं। कि मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज इतना मत खाओ, ऐसे मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, सब कुछ बोलना चाहती हूँ। बट मेरे भाई, और वो आप जो कि बोलते हो अनुबंध दया अलाउड है, तो मतलब मैं बोल भी सकती हूँ। पर मेरी बेटी मुझे बोलने ही नहीं देती, और जब मैं यदि फिर भी बोलती हूँ ना तो उसको बहुत बुरा लग जाता है। तो क्या करना चाहिए? सो मैं आपसे पूछती हूँ, आपको भी ये टॉपिक समझ में आ गया? आप में से कोई जवाब देना चाहता है? कोई इसका जवाब देना चाहता है? डोंट टेल मी आप लोगों के, आप लोग इस के आसपास ये सब प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। नोबडी वांट्स टू गिव एनी कमेंट्स? ठीक है, सोचो मैंने क्या जवाब दिया होगा, कॉमन सेंस लगा के जवाब तो दो। महावीर स्वामी भगवान अलाउ कर रहे हैं कि आप बोल सकते हो अपने बच्चे को हित शिक्षा में, बट वो बोलती है मेरी बेटी अलाउ नहीं करती है, मुझे क्या करना चाहिए? I would want to try भाभी। या गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। So, भाभी जनरली मैंने ट्राई किया था किसी को बोलने के लिए कि डोंट ईट सो मच जंक एंड थोड़े पतले हो जाओ।
बट 1-2 महीने असर रहा, देन इट वाज बैक टू द स्क्वायर वन। तो देन मुझे लगा कि मैं बोल के आई एम जस्ट, मैं गलत कर रही हूँ बार बार बोलने के लिए। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं होएगी, हम्म। वो बंदा खुद चाहे जितना भी प्रयास कर ले, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। मतलब सो आई जस्ट फेल्ट दैट जब तक वो बंदा खुद ना रियलाइज कर ले, तब तक कोई फायदा नहीं है। बार बार बोल के यू आर ओनली, आप ही बुरे बन जाते हो दूसरों के सामने। वेरी गुड, अमेजिंग। और क्या डिमेंशंस है उसके, तो आपको ये समझ में आ गया कि चुप रहना चाहिए। यस। बट बट सी, if you're a mother na, it's very difficult to hold back when you can see your child going, eating, you understand, and going totally haywire. देयर होता इज है ना। अनदर सेकंड, एक और, मैं जंक मैं घर पे बहुत कम लाती हूँ। सो देयर इज लेस ऑप्शन फॉर चिल्ड्रन, एंड जो घर पे जनरली, सो जस्ट जंक का वो तुम वे ही चिंता बंद। मत करो, एक दिन आएगा कि बच्चे ना स्विगी भी चलाना सीखेंगे, और जोमेटो भी उनको चलाना आ जाएगा, मंगाना आ जाएगा। और एक दिन वो भी आएगा व्हेन दे नो हाउ टू जेप्टो से वो क्या मंगाना, लेज भी मंगाना और सब कुछ, पॉपकॉर्न मंगाना, वो लोग भी सीख जाएंगे। डोंट यू वरी, दे दैट टाइम विल आल्सो कम। तब थिंक अबाउट द आंसर, थिंक अबाउट द आंसर। ठीक है, थिंक 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 थिंक। शुड यू डू इट, शुड यू नॉट डू इट? चलो पहले इसका जवाब दो दीप्ति, फर्स्ट टेल मी दैट शुड यू डू इट और शुड यू नॉट इवन अटेम्प्ट इट? आई थिंक अगर अभी से ट्रेनिंग दूंगी, या आई टेल देम कि यू नो इट इज नॉट गुड इतना खाना, एंड मे बी जब तक दैट स्टेज आएगी, मे बी उतना इम्पैक्ट, जितना वो मतलब खाएंगे, मे बी उसका इम्पैक्ट थोड़ा होगा, एंड देन मे बी दे मिनिमाइज एंड इतना ना करें जितना मुझे लग रहा है। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन दैट। वट एवर यू सेड ना, कि मैं अभी से ट्रेनिंग दूंगी, तो किस चीज की ट्रेनिंग दूंगी? तो लेट मी मेक अ मदर ऑल्सो अंडरस्टैंड, मेक अ चाइल्ड ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट इट। ठीक है, लेट मी गो दैट। ठीक है, मैंने उसको ऐसे ही बोला कि दी तुम बोलते भी रहते हो डाइनिंग टेबल पे, जब वो खाती है या कुछ भी खाती है, बेटा बस कर, एक रोटी हो गई, दो और मत खा, ये मत खा, जब वो करते हो, तो क्या उससे सामने वाले में चेंजेस आए या उसको सिर्फ गुस्सा आता है? कहते चेंजेस कुछ नहीं आया। वो कैसे? पता है, भूख लगी होती है, आदमी तो खा, यू कैन नॉट स्टॉप ईटिंग, यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ईट टिल अ सर्टेन लेवल, यू कंटिन्यू ईटिंग। सो मैंने उसको बोला कि अभी तक वो स्ट्रैटेजी यदि वर्क नहीं कर रही है और सिर्फ वो भड़क ही रही है ना, देन योर स्ट्रैटेजी नीड्स टू चेंज। ओके, तो मैंने उसको तीन चार चीजें बताई, वट एवर आई डिस्कस्ड विद हर, आई टेल यू। मैंने उसको बोला, हम लोग है ना, एक थियोरी है, आई जस्ट शो यू इन रिवर्स ऑर्डर। जैन धर्म में ना एक थियोरी है जिसका नाम है अनेकांतवाद। ये थियोरी हम एट सम पॉइंट इन टाइम सीखेंगे, ये बहुत बड़ी जैन धर्म की अमेजिंग थियोरी है। ठीक है, उसके अंदर चार टॉपिक्स हैं, तो उनमें से एक टॉपिक है जिसका नाम है सप्तभंगी। ठीक है, उसका नाम है स्याद आस्ती स्याद नास्ती। चलो मैं, सात वैसे तो है पर मैं तो सात को नहीं लेती, ये दो को ही लेती हूँ। ठीक है, स्याद आस्ती स्याद नास्ती, इसी के एंगल से बताती हूँ कि हर बार जब मैं ये बोलती हूँ अपने बच्चों को, नो नो बोलती हूँ, मत करो मत करो मत करो, राइट, दे गोना गेट इरिटेटेड। ठीक है, जैसे मैं तुमको ही बोलती हूँ मत करो, यू गोना गेट इरिटेटेड। चेंज योर स्टैंड टू यस डू। सो व्हाट डू? आई गिव देम हेल्दी ऑप्शंस। डू यू अंडरस्टैंड? हेल्दी ऑप्शंस आर व्हाट, राइट? मैं ये नहीं बोलती हूँ चिप्स मत खाओ, मैं क्या बोलती हूँ, भूख लगी है बेटा, एप्पल काट दूं, राइट? यू वांट हैव अ छोले, वो तो हम लोग भुजे हुए छोले होते हैं, मूंगफली होती है, स्नैकिंग करनी पड़ती है। हर आदमी को जब भूख लगती है ना, तो भूख लगती है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये ह्यूमन बींग है। सो मैंने ऐसे ही बोला, गिव देम हेल्दी ऑप्शंस फॉर स्नैकिंग। अंडरस्टूड? जैसे तुमने बोला ना कि मैं घर में जंक ही कम रखती हूँ, ऐसे कई घर मैंने देखे हैं। My daughter went to a friend's place and she's calling me and saying, Mummy, they don't have sugar. How do you make cold coffee without sugar? I said, there's no substitute. You have to have a sugar, right? So मैंने बोला कि उसके घर में शुगर क्यों नहीं है? कहते they are all health freaks हैं, right? सब health freaks हैं ना, तो they don't even keep sugar. ठीक है, मैंने कहा यार, आई लाइक दैट रिजॉल्व, कि रखना ही नहीं है। आप भी अपने घर में हेल्दी चीजें रख सकते हो। ठीक है, और उनको भी ना हेल्दी ऑप्शंस दे सकते हो। यू कैन टेल देम, अभी तुमने ये खा लिया है, ये कर लिया है, चलो मैं भी वॉक करने जा रही हूँ, चलो। अदर हेल्दी ऑप्शंस, एक तो स्नैकिंग के हेल्दी ऑप्शंस दिए तुमने, राइट? डोंट से नो, व्हाट डू यू से? गिव देम हेल्दी ऑप्शन, मेक फ्रूट ईटिंग एंड अदर ईटिंग, जो हेल्दियर ऑप्शन ईटिंग, a kind of a ritual. Okay,
फिर दूसरे ऑप्शंस क्या आ सकते हो? लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज, लेट्स गो फॉर वॉक, लेट्स गो फॉर जिम जाते हो, जितने भी हेल्दी ऑप्शंस है ना, राइट, दो उनको, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में, कोई कोई एडिक्शन पाल लेता है ना, एडिक्शन मतलब यदि दारू और ये सब जो गलत चीजें आ जाती है ना लोगों की लाइफ में, तो उसमें मैं लोगों को ताने वाने और लोगों की जिंदगी खराब करने के लिए फिर भी मैं बोलती हूँ प्लीज करो, सामने वाले की हालत खराब कर दो, बट नॉर्मल ओवर ईटिंग के लिए इतना मत करो। जब हम ये सब हेल्दी ऑप्शंस देते हैं ना, तो सामने वाले आदमी में पता है क्या डेवलप होता है? एक तरह का भेद विज्ञान डेवलप होता है। जो दीप्ति तुमने अभी बोला था ना, क्या ऑप्शन बोला था? कि लोगों को मैं ट्रेन कर देती हूँ ना, बच्चे का माइंड रीट्रेन करती हूँ। दैट भेद विज्ञान, राइट, किड्स में, कि क्या हेल्दी लाइफस्टाइल है, क्या हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है ना, उनको ये सिखाओ। फिर ये भी बोलो बेटा, इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग फैट और थिन, इट्स नॉट अबाउट दैट। बेस्ट थिंग इज एक हेल्दी बॉडी होना चाहिए। हेल्दी बॉडी होगा ना, तभी तुम कुछ अचीव कर पाओगे, नहीं तो एवरीथिंग विल बिकम जीरो। जितनी भी तुम्हारी अचीवमेंट होगी ना, विल बिकम जीरो इफ यू डोंट हैव अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। सो टीच देम हेल्दी हैबिट्स, डू अंडरस्टैंड? शायद आस्ती से काम करो, क्या ऑप्शंस हैं करो, नो की जगह बोलने का तरीका चेंज करो। दैट इज व्हाट आई गेव हर द ऑप्शन। मैंने कहा इसके बाद भी, इसके बाद एक टाइम के बाद है ना, तुम ज्यादा इसलिए भी नहीं कर पाओगी, बच्चों में जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आती, और सेल्फ रियलाइजेशन आप इनपुट्स देके भेद विज्ञान डेवलप कर सकते हो, राइट। सो वट एवर यू सेड आई रिफाइंड इट इन आगम की थियोरी से, अंडरस्टूड कि दैट इज द बेस्ट वे पॉसिबल, ठीक है। सो दिस ऑल्सो हैपन, सो ये भी अंतराय कर्म के अंतर्गत आता है। सो लेट्स गो टू आर नेक्स्ट टॉपिक। अभय दान में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? सो लेट्स गो फॉर सुपात्र दान। सुपात्र दान के बारे में कोई किसी से भी पूछ लो ना, दे विल हैव सम और द अदर एक्सपीरियंसेस। क्या एक्सपीरियंसेस होंगे? हमारे घर मारासा आए, हम अचानक बैठे हुए थे, हम तो शौक में आ गए, राइट। और क्या क्या एग्जाम्पल्स देंगे लोग? हम इतने शौक में आ गए कि हमको समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें, और हमने लाइट चालू कर दी, हमने ये कर दिया, हम हमारे घर से मारासा खाना लेके गए, नहीं लेके गए, और जैसे ही लेके गए तो मैंने आपको फोन किया, बताया कि ये क्या हुआ। ये सब स्टोरीज आपने सुन रखी होगी, राइट। ये सारी जो स्टोरीज हम सुपात्रदान के बारे में सुनते हैं ना, हर एक आदमी को, यदि मैं अभी भी आपको बोलूं ना आप स्टोरीज बताओ सुपात्रदान की, आप लोग नॉन स्टॉप 10 घंटे भी बोलते रहोगे, लेकिन आप स्टोरीज कम नहीं होंगी। इसका मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर ऑफ सुपात्रदान हमारी लाइफ में। सुपात्रदान का मतलब क्या है? बेस्ट पात्र कौन है? साधुज। जब वो हमारे घर आते हैं और हमारे यहाँ से कुछ खाना लेके जाते हैं, कौन से कर्म की वजह से होता है? कोई एक दो जन है जो वीडियो भी चालू रख सकते हैं, तो प्लीज करिए ना, प्लीज, आई नीड हेल्प। एनीबडी कैन कीप देयर वीडियोस ऑन? थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो सुपात्र दान के अंदर ना, बेस्ट आदमी चाहिए जिसको दान देना है। तो बेस्ट आदमी कौन है? साधु। सेकंड बेस्ट आदमी कौन है? श्रावक। उसके बाद दूसरे लोग भी आते हैं, पर साधुज एंड श्रावक्स आर द बेस्ट पीपल, ओके। जब कोई आता है साधु आपके घर में और आपके यहां से खाना लेके जाता है, तो आपके कौन से कर्म का उदय है या क्षयोपशम है, बताइए। कौन से कर्म का उदय है या क्षयोपशम है या बंद है? वरना यू टू अनम्यूट योर सेल्फ। या, अंतराय कर्म का क्षय। वेरी गुड। बहुत देखिए, ये सॉरी, ये जो अंतराय कर्म है ना, दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम है, राइट। तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, मेरे घर कोई भी नहीं आया है आज सुबह से, कोई भी साधु नहीं आया है खाना लेने। तो ये बताइए मेरे कौन से कर्म का उदय है, बंद है या क्षयोपशम है?
पण भावना तो भा सकते ना कि नहीं नहीं नहीं, साधु मेरा सवाल है, मेरे घर में सुबह से कोई नहीं आया है, कोई साधु नहीं आया है खाना लेने के लिए। मेरे कौन से कर्म का उदय है, शयोपशम है या बंध? ये तीन चीजें देखो, मुझे ये तीन अक्षर भी तो समझाने हैं ना आपको, वंदना। तो अभी आपने हाँ जो हाँ पहला वाला आंसर क्या बोला था, मारासा आ गए, तो आपने बोला शयो दान अंतराय कर्म का शयोपशम है, ठीक है। संरक्षण नहीं है आए, हाँ नहीं आए तो क्या? अब आज सुबह से कोई नहीं आया है, तो मेरे दान अंतराय कर्म का उदय है, बंध है, शयोपशम, क्या ऑप्शन है? उदय है। है। वेरी दान गुड, उदय कर्म है। का उदय तो है। दान अंतराय कर्म का उदय है, इसीलिए मेरे घर कोई नहीं। ये समझ में आ गया? हाँ उदय चल रहा है। हाँ, दान अंतराय कर्म का बंध मैं कब करती हूँ? आइडिया सोचो, मैं कब बंद करूंगी? अभय दान देके, सुपात्र दान देके। नहीं नहीं नहीं, किसी को दान दान, अंतराय कर्म का बंद, दान अंतराय कर्म गंदी चीज है, बहुत ही घटिया चीज किसी है। को दान उसके लिए देने से, दान देते हुए हाँ जी, रोकने से। रोकते हैं, वेरी उसको गुड। बाधा डालते हैं। आपके घर कोई मारासा आए और वो खाना लेने आप उनको दे रहे हो, और मैं जाके क्या करती हूँ, किसी न किसी वजह से अड़चन डालती हूँ और खाना नहीं देने देती हूँ, किसी भी वजह से मैं अंतराय देती हूँ, या ऐसी एडवाइस देती हूँ कि यार क्या देने की जरूरत है यार, इनके इनके पात्रे तो वैसे ही भरे, मैं कुछ भी मैं बोलती हूँ, अंतराय देती हूँ, तब मैं दान अंतराय कर्म का बंद करती हूँ। तो ये तीनों अक्षर समझ में आ गए, उदय, बंध एंड शयोपशम, तीनों वर्ड समझ में आ गए, ठीक है। सुपात्र दान में आपको क्या कहा जाता है? सुपात्र दान करो। श्रावक के 12वां व्रत, जो आखिरी व्रत है ना, उसमें ये नहीं कहा जाता कि साधु आए तो उसको खाना दो। क्या बोला जाता है? दिन में रोज जो खाने का टाइम होता है ना, खाने से पहले जब आपका खाना बन चुका है, सुपात्र दान की भावना भाव, ऐसे ऐसे कहा गया है, ठीक है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? राइट, इट्स एन राइट। एक्टिविटी टू बी डन। हम लोग कब करते हैं, कितनी देर करते हैं? ईमानदारी से मैं आप लोगों के बारे में बताऊं ना, मैं जानती नहीं हूं आप लोगों को, फिर भी मुझे पता है ज्यादातर लोगों ने सुपात्र दान की भावना या तो भाई नहीं होगी, खाना टेबल पे आया, खाना चालू कर दिया क्योंकि भूख लगी हुई थी, खट 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 खाया। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है ना, गरम गरम खाना खा लो यार, विंटर है, जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म पे लाओ खा लो, ठीक है। हम लोगों में से कितने लोग एफर्ट ही नहीं मारते हैं, खाना बन गया है, सुपात्र दान की भावना भाव, समय करना याद रहता है, प्रतिक्रमण करना याद रहता है, रात्रि भोजन करना याद रहता है, अट्ठाई भी करते हो आप लोग, सुपात्र दान की भावना क्यों नहीं भाते हो? आपको पता है, ये पुराने जमाने में ये एक्टिविटी थी, जैसे समय की एक एक्टिविटी है ना, लोग बैठ के समय करते हैं, राइट। लोग बैठ के क्या करते हैं? रात्रि भोजन त्याग करते हैं, रोज लोग बैठ के प्रतिक्रमण करते हैं। वैसे पहले जमाने में लोग बैठ के सुपात्र दान करते थे। आप बोलोगे कहाँ लिखा है? चंदन बाला क्या कर रही थी जब उसने उड़द के बाकले दिए ना? वो क्या कर रही थी? कहते ना, वो दरवाजे पे बैठी हुई थी। वो क्या कर रही थी? वो खा रही थी? नहीं, वो बैठ के भावना। वेट कर रही थी। वो बैठ के वेट कर रही थी किसी की। क्यों वेट कर रहे थे? 3 दिन की भूखी तो वो भी थी। मैंने तो ब्रेकफास्ट किया तो भी मैं लंच में मैंने सुपात्रदान की भावना नहीं भाई। क्या होता है, हमको रियलाइज नहीं होता है कि ये भी एक एक्टिविटी है करने के लिए। जैसे लोग प्रतिक्रमण करते हैं, जैसे जितनी आपको प्यार प्रतिक्रमण से है, सामायिक से है, रात्रि भोजन त्याग से है ना, उतना प्यार आपको सुपात्रदान की भावना से होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा वो भी समझिए। हमको किसी से प्यार होता है ना, हम उसका बड़ा ध्यान रखते हैं, उसके खाने पीने का। आपको अपने हस्बैंड से या वाइफ से प्यार है, या आपको अपने बच्चों से प्यार है, तो आपको चिंता होगी ना उसके खाने की। अरे, 2 बज गए, तूने खाना नहीं खाया? अच्छा, तुझे क्या खाना है? अरे, तुझे तू भूखा होगा, खा ले। हम ये सब सोचते हैं ना, जिनको हम प्यार करते हैं। कोई गेस्ट भी आ रहा होता है, हम उनको बहुत प्यार करते हैं ना, तो हम उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। पर हम साधु के लिए एक बार भी नहीं सोचते हैं कि उनको खाना जाए, यानी हम उनसे प्यार ही नहीं करते हैं। यदि हमको साधु से प्यार होता तो हम लोग टेंशन करते कि यार मारासा के पात्रे में क्या जाएगा, मारासा के लिए मारासा को काश मेरे घर आया, हम उनकी सोचते तो सही। द एंड रिजल्ट इज, हमको वी हैव नो लव एंड रिस्पेक्ट फॉर साधुज। ये एडमिट करते हो?
करते हो कि नहीं करते हो? Yes, I admit. यू एडमिट दैट आप लोग साधुओं को प्यार नहीं करते। नहीं आप करते अपने बच्चे को प्यार करते हो। 6 बज जाए ना, वो बच्चा यदि कॉलेज से आए, अरे बेटा तू सुबह का गया हुआ है, बेटा तुझे अभी नींबू पानी बना दूं, तेरा खाना डाल दूं, तेरे को ये कर दूं, सब कुछ वी आर रेडी टू गिव, राइट? खुद भाग भाग के, सर्वेंट आए उससे पहले खुद बना के करोगे। वाई नॉट दैट सेम एंथुजियाज्म फॉर अ साधु? क्योंकि बच्चों से प्यार है, साधु से प्यार नहीं है। आर वी वेरी क्लियर? जिस दिन साधु से प्यार होगा ना, उस दिन आपको टेंशन होगी। सुबह यदि उठ के उठोगे ना और बारिश हो रही होगी ना, तो हमको लगता है वाह क्या मस्त मौसम है यार, सुबह से बारिश हो रही है, मस्त यार, नाश्ते में पकौड़े खाते हैं, राइट? आप ये सोचोगे। पर कई लोग है ना, इस उसी बारिश को देख के क्या सोच, उनके दिमाग में क्या आता है, सुबह से बारिश हो रही है, हमारा साथ सुबह से उपाश्रय से निकल ही नहीं पाए होंगे, उनके पास पीने का पानी तक नहीं होगा सुबह से। मतलब वो व्याख्यान का टाइम हो गया तो हम तो कार में बैठ के व्याख्यान सुनने चले जाते हैं, वो व्याख्यान भी दे देंगे, ठीक है, पर उनको सुबह से पानी तक नहीं मिला है, ये भी सिचुएशन आती है। वो तो यदि पूरा दिन बारिश होगी तो क्या पता वो खाना भी लेने नहीं जा पाएंगे। पूरा दिन खाना तो छोड़ो, वो पानी तक लेने नहीं जा पाएंगे, पानी तक नहीं मिलेगा। आर वी वेरी क्लियर? तो कई लोगों को बारिश देख के वही होता है कि महाराज साहब को आज खाना नहीं मिलेगा, यू अंडरस्टैंड? ये टेंशन होती है, दैट शोज। तो जब मैं तो टेक्निकली क्या है, सुपात्र दान की भावना जब मैं भाती हूं ना, तो एक तरीके से मैं नमो लोए सब साहुनंग करती हूँ। मतलब नवकार मंत्र का 5वां जो पद है मैं वो बोलती हूँ। समझ में आया? इन एक्शन, इन इन थियोरी, समझ में आ गया? माला मैंने बहुत कर ली, नमो लोए सब साहुनंग, नमो लोए सब साहुनंग, नमो लोए सब साहुनंग, माला कर ली मैंने, राइट? कहाँ है नमो? नमो के अंदर इमोशंस कहाँ है? नमो इज एन इमोशन ना। नमो का मतलब क्या है? लव है, रिस्पेक्ट है, केयर है, अहोभाव है कि आप मुझे मोक्ष पहुंचाओगे, राइट? हर बहुत सारे इमोशंस हैं नमो के अंदर, बट हम वो दिखाते नहीं है। जब हम सुपात्रदान की भावना भाते हैं ना, तब वो इमोशंस दिखते हैं। समझ में आया? ओके। सुपात्र दान की भावना को एक लेवल पे और लेके जाती हूँ। सुपात्र दान के ना मैं थोड़ी सी स्टोरीज बताती हूँ, सो दैट आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है? कितनी निर्जरा होती है। जूना सेठ और एक नवा सेठ की स्टोरी आती है कि एक शहर में ना पहले एक जूना सेठ था। वो पहले बहुत अमीर था, लेकिन बाद में थोड़ा फाइनेंशियल लेवल उसके कम हो गए। और उसी शहर में एक नया सेठ था। मतलब वो पहले रिच नहीं था, बाद में अमीर हो गया। इस तरह से 2 सेठ थे, जूना सेठ और नया सेठ। जूना सेठ जैन धर्म पालता था, और वो क्या करता था, उसने एक बार महावीर स्वामी भगवान को देखा ध्यानस्थ अवस्था में। तब महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ था। उसने उसको देख के क्या बोला, हो ना हो ये फ्यूचर के 24वें तीर्थंकर लगते हैं। तो उसने सुपात्र दान की भावना भानी चालू की। ये साधना में है, ये भी व्रत में खड़े हैं, कभी ना कभी तो ये पारेंगे। जब ये पारेंगे ना, काश ये मेरे घर आए और मेरे घर से मैं उनको खाने में कुछ दूं, ठीक है? वो सुपात्र दान की भावना भाने लगा। वो दिन में भी भाता था और रात में भी भाता था। रात में कैसे भाता था? वो रात को भी ना सोचता था, कल सुबह शायद महावीर वो जो ध्यानस्थ मुनि थे ना, काश वो पारना करे और मेरे घर आ जाए। वो रात को भी सुपात्रदान की भावना भाता था। ऐसे कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन के बाद एक बार महावीर स्वामी भगवान को जब पारना करना था, तो महावीर स्वामी भगवान ने पारने के लिए खाना लेने जब गोचरी जाना था, तो वो गए, पर जूना सेठ के पास नहीं गए। कहाँ गए? जो अभी नया नया रिच बना था, नवा सेठ के पास गए। तो नवा सेठ का जो नौकरानी थी ना, वो चावल उसने बनाए थे और चावल बना के रख लिए थे। तो वो पतीले में नहीं, खुरचन थोड़ी साइड में रह जाती है, वो खुरचन निकाल के वो बाहर फेंकने आने वाली थी। तो अचानक महावीर स्वामी भगवान वहां गए। तो उसने बोला कि तुम क्यों आए हो? तो उन्होंने इशारा कर दिया कि मैं खाना लेने आया हूं। तो उनने बोला क्या ये खुरचन लोगे? तो कहते हैं हाँ। तो वो अपने मालिक से पूछती है, मालिक क्या मैं ये जो बर्तन में लगा खुरचन इसको दे दूं साधु को? तो उसने बोला दे दो दे दो, वैसे भी तो फेंकना है, ठीक है, ऐसे बोल के उसने ले लिया, खुरचन ले लिया।
महावीर स्वामी भगवान को। जैसे ही महावीर स्वामी भगवान ने खाना खाया तो अहोदान अहोदान के और देवदुंदुभी बज जाती है। सब देवता 5 तरह की वृष्टि करते हैं, ये सब तो आपने सुना ही होगा, ये सब होता है। जब देवदुंदुभी बजती है ना तो जूना सेठ सुनता है और उसको समझ में आ जाता है महावीर के वो जो मुनि था ना, जो ध्यानस्थ था, उसने खाना खा लिया है, उसने गोचरी कर ली है, ठीक है। तो वो सैड हो जाता है और तब वो सुपात्र दान की भावना बंद कर देता है, क्योंकि अभी तक तो वो वेट कर रहा था काश मेरे घर आएंगे, अभी वो बंद कर देता है, ठीक है, और अपने काम पे लग जाता है। बहुत टाइम के बाद किसी ने केवली भगवान से पूछा कि जब आप उस जगह पे थे तो मैक्सिमम निर्जरा किसने की? तो उन्होंने बताया कि जूना सेठ जो था वो दिन रात सुपात्र दान की भावना भा रहा था। यदि देवदुंदुभी नहीं बचती, राइट, और वो सुपात्र दान की भावना कंटिन्यू रखता ना, तो थोड़े ही टाइम में उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता। बट देवदुंदुभी बजने से उसने सुपात्र दान की भावना बंद कर दी, तो क्या हो गया? उसकी निर्जरा बंद हो गई और उसको केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब थोड़े ही कर्म बचे थे। डज दिस स्टोरी मेक यू अंडरस्टैंड कि सुपात्र दान कितनी हाई लेवल की निर्जरा करा रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? किसी को दिख रहा है कितनी हाई लेवल की निर्जरा होती है? हाँ, तो अगेन मेरा सवाल है, समाई क्यों करते हो? रात्रि भोजन त्याग क्यों करते हो? प्रतिक्रमण क्यों करते हो? वाई आर यू डूइंग? किस लिए की जाती है कर्मों की बताइए? निर्जरा के लिए। कर्मों की निर्जरा के लिए की जाती है। तो सुपात्र दान से क्या हो रहा है? कर्मों की कर्मों की निर्जरा। नहीं हो रही। निर्जरा। तो फिर क्यों नहीं करते वो कर्मों की निर्जरा, ये बताइए ना मुझे। हाँ, नहीं, हम तो समायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, क्योंकि दुनिया करती है। आगम बोल रहा है, हर जगह एविडेंसेस मिल रहे हैं वंदना जी, कि सुपात्र दान से कितने लोगों को ने कितनी हाई लेवल की निर्जरा करके एका भवतारी बन गए, मतलब वो तीसरे भव में मोक्ष में निकल गए। ऐसे भी स्टोरीज आती हैं। पर हम लोगों पे अभी भी जू नहीं रखती, हम लोग को अभी भी क्या लगता है, ये ऑप्शनल चीज है, हो गया तो हो गया। मन में भगवान साधु की याद आ गई तो भाना भावना भाली, नहीं तो चलेगा, नहीं तो खुद का पेट भरो, जल्दी से प्लेटफॉर्म से सामान उठाओ, जल्दी से प्लेट में डालो और खा जाओ। हमने तो यही सीखा है ना, हमने खुद ये सीखा है और ना हम अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। बच्चों को कौन सिखाता है कि सुपात्र दान की भावना भाव? कितने में से आप में से लोगों ने सिखाया है कि नहीं जाके बैठो और वेट करो सुपात्र दान की? कितने लोगों ने अपने बच्चों को सिखाया है दीदी कोई मैं, ऐसा? हाँ दीदी मैं भी भाती हूँ और मेरी बेटियां भी भाती है, उनके छोटे बच्चे भी भाते हैं। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दिस इज, यू कांट इमेजिन कितना ज्यादा ये अच्छी चीज कर रहे हैं, ठीक है। और दीदी शाली जब भद्र की बारिश आती है, जब भी बारिश या कोई ऐसी वातावरण हो जाता है, तो उस समय इतना अंदर से वेदना उत्पन्न होती है कि काश इन लोगों को कुछ मिलेगा या नहीं, इनको पास पचकना ना पड़ जाए। हाँ, सो बहुत। यस, या थैंक यू। शाली भद्र की भी स्टोरी आती है। शाली भद्र ने एक जंगल में जा, छोटा सा बच्चा था, मतलब पिछले भवों की बात बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा था, जंगल में जाता है खेलने और देखता है कि एक मुनि ध्यानस्थ है। तो होता है ना, थोड़ा मुनि ध्यानस्थ की अलग ही शोभा होती है। उसको देख के उस छोटे से बच्चे को उस साधु पे प्यार आता है कि यार है कोई ग्रेट आदमी। तो अचानक एक मांस खमण का पारने के वक्त वो जब वो साधु उस गांव में आता है, तो अचानक वो बच्चा उनके पास जाता है और बोलता है आप यहाँ क्यों आए हो? तो बोलते हैं मैं खाना लेने आया हूँ। तो उसकी माँ से ना उसने झगड़ा करके ना थोड़ी खीर बनवाई थी, वो इतना अमीर भी नहीं था, गरीब था, रो पीट के उसने गलती से खीर बनवाई थी। तो कहता है कि मैं ये खीर ले जाओगे? कहते साधु भगवान ने अपना पात्र दे दिया। उस बच्चे ने अपनी सारी खीर उसमें उड़ेल दी, राइट। वो साधु चुप करके उठा के चले गए अपना पात्रा। वो बच्चा बाद में प्लेट चाट रहा है, प्लेट चाट रहा है, ऐसी स्टोरी आती है। वो लड़का मरता है और बाद में मर के क्या बनता है? शालीभद्र बनता है। और कहते हैं उसकी पुण्यवाणी इतनी जबरदस्ती थी कि 99 पेटी देवलोक से रोज आती थी उसके पास, देवलोक के सामान की, ठीक है, कपड़े वपड़े सारे उसके देवलोक के थे। कहां से जनरेट हुई इस लेवल की ग्रेटनेस? सुपात्र दान की वजह से, ठीक है। जितने भी लोगों ने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की,
उनमें से मैक्सिमम लोगों ने खाना दिया था साधु को, मैक्सिमम लोगों ने। महावीर स्वामी भगवान का जीव को नायसार के भव में सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई। कहते हैं एक साधु, वो होता है ना कि जंगल में जा रहे थे, रास्ता भूल गए, तो अभी तो किसी तरह से हम वापस जा ही नहीं पाएंगे, तो पक्का है कि अब तो यहीं मर जाएंगे, कोई जंगल में कौन सरवाइव करता है। तो अचानक देखा कि एक लकड़हारा, जो जो मतलब ये महावीर स्वामी भगवान का जीव था नायसार वाला, वो लकड़हारा था। तो वो बोलता है, वो उनको मिलता है, वो उनको खाना देता है, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। फिर वो उनको रास्ता भी बताता है कि देखो यहां से जाओगे तो आप विलेज में पहुंच जाओगे। उसकी वजह से नायसार को सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई। ये इतना हाई लेवल की चीज है, ये समायिक प्रतिक्रमण जैसे श्रावक के 12 व्रत में एक व्रत समायिक का भी है, ठीक है, एक व्रत 14 नियम का भी है, एक पौषध का भी है। वैसे जो 14वां नंबर का जो व्रत है ना, वो जिसको अतिथि संविभाग हम बोलते हैं, वो सुपात्र दान ही है, ठीक है। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस चीज की, लेकिन हम कहाँ, कितने लोग रोज करते हैं। मान लीजिए आप में से जो सीजन्ड धर्म करने वाले हैं, वो भी सारे धर्म करते हैं पर सुपात्र दान की भावना सॉलिड नहीं भाते हैं, प्लीज डू दैट, ठीक है। चंदनमाला भी 3 दिन की भूखी थी जब वो सुपात्र दान की भावना भा रही थी, 3 दिन की भूखी थी, और उसके पास था क्या, बाकले थे। आपको बड़े सारा खाना बना के आपको साधु के लिए नहीं वेट करना है, थोड़ा सा कुछ भी होगा ना, आप भावना भा सकते हो, ओके। ठीक है, मैं आपको मेरी स्टोरी बताती हूँ। आई जस्ट टेल यू माई स्टोरी। एक मिनट, किसी ने कुछ चैट में लिखा था, व्हाट वाज रिटन इन द चैट, क्या सिटी में साधु नहीं होने पर भी सुपात्र दान की भावना भा सकते हैं, या um, तो जिसने ये सवाल पूछा था कि ठीक है, तो आप लोगों का सवाल ये है, आप प्लीज अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए ना, तो ज्यादा बेटर है। आप लोग का सवाल है, यदि मेरे सिटी में साधु नहीं है तो भी क्या मुझे बैठ के सुपात्र दान की भावना भाना है। आपका काम नहीं है जाके साधु को पकड़ के लाओ और उसको खाना दो, ये आपका काम नहीं है। आपका काम स्टार्ट कहाँ होता है, सुपात्र दान की भावना भाने से, और वहीं खत्म हो जाता है। साधु भगवंत आ गए तो उनको खाना दे दिया, नहीं आए तो नहीं दिया। आर वी क्लियर? आपका काम सिर्फ भावना भाने से है। अतिथि संविभाग व्रत कि मैं अपना खाने में संविभाग करूंगा, मतलब कुछ हिस्सा किसको दूंगा, साधु जैसा कोई ग्रेट आदमी आएगा तो मैं उसको दूंगा, ठीक है। आपका सवाल ये था मेरे सिटी में नहीं है, आपको लगता है मेरे सिटी में नहीं है, राइट। पर एक्चुअली क्या है कि वो दान अंतराय कर्म का उदय है, इसीलिए आपके घर साधु नहीं आ रहा है। ये नहीं है कि मेरे सिटी में है, मेरे सिटी में नहीं है, ऐसा ये इश्यूज नहीं होते हैं। दान अंतराय कर्म का जिस दिन क्षयोपशम होगा ना, आपके घर साधु कहीं से भी आएगा, इट्स नहीं, नॉट लेकिन योर हम प्रॉब्लम। बाहर रहते हैं तो हमारे यहाँ पर जैसे साधु नहीं आते, श्रावक श्राविकाएं आती है जब, ये श्रमणी आती है। नहीं, सो मेरा सवाल ये है, हाँ। मेरे स्टूडेंट्स लंदन में भी रहते हैं, मेरे हम्म। स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, और हम्म। मेरे स्टूडेंट्स अमेरिका में भी रहते हैं। हम्म। जैन साधुज आर्य क्षेत्र को छोड़ के यहाँ तो जाने से रहे, कभी नहीं हाँ। जाएंगे। हाँ। फिर भी मेरे स्टूडेंट्स वहां बैठ के भी सुपात्र दान की भावना भा रहे हैं, लंदन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता रही हूँ, ठीक हाँ। है। आप बोलोगे वहां तो आ नहीं सकते हैं, आपको, आपका काम क्या है, दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम करना आपका काम है। वो कैसे होगा, सुपात्र दान की भावना से, समझ में आया? आपको वो करना है, चाहे आप लंदन में बैठे हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो। समझ में आया मीतू जी? मैं वर्स्ट हम्म। केस सिनेरियो दे रही हूँ आपको। हम्म। हम्म। क्योंकि जब जब आप सुपात्र दान की भावना पाते हो ना, दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम हो रहा है। फिर जिस दिन दान अच्छे से क्षयोपशम हो जाएगा ना, तो क्या होगा, कोई साधु भी आ जाएगा। वो कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। टिम्बकटू में भी आते हैं, ठीक है, हम्म। टिम्बकटू में भी आ सकते हैं। मीतू जी, आई डोंट वांट टू टेल यू सम थिंग्स, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स which are written in आगम, जो which boggles our brain also, ठीक है। आई गिव यू एन एग्जांपल। बहुत सारे चारण मुनि हवा मार्ग से उड़ के इधर उधर जाते हैं, ये इसको लब्धिधर बोलते हैं, जंगाचरण लब्धि या विद्याचरण लब्धि से इधर उधर जाते हैं, ठीक है। क्या पता आपका
दानंतराय का शुभशम हो तो वो ही आ जाए कहीं से, यदि कहीं जा रहे होंगे, दे माइट ऑल्सो कम। आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग, अंडरस्टूड, इट हाँ, कुड बी एनीवेयर। हाँ, अच्छा। आपको पता है भरत ऐरावत में अभी केवली नहीं है, टेक्निकली नहीं है, ऐसा बोला जाता है ना, भरत ऐरावत में किसी को केवल ज्ञान नहीं होगा, पर अपहरण की अपेक्षा ऐरावत और महाविद्य में भी आज की डेट में केवली पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें भी है कितने मैक्सिमम मिनिमम, इसका भी हमेशा मतलब वर्णन आता है। समझ में आया मीतू जी? हाँ जी, आप भी हाँ क्लियर? जी, बिल्कुल। थैंक यू। केवली भगवंत, तो आप बोलोगे केवली भगवंत यहाँ कैसे, भरत क्षेत्र में कैसे मिल जाएंगे? एक मिनट, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट है क्या, मेरा आंसर मैं बोल देती हूँ। केवली भगवंत कैसे मिल जाएंगे? अपहरण की अपेक्षा, किसी ने, जब वो अपरमत दशा थी तो महाविद्य से किसी देवता ने उठा के उनको यहाँ पे डाल दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त किया होगा, दे माइट बी एग्जिस्टिंग, वो बात अलग है, वो आपको पता नहीं लगने देंगे कि मैं, मेरे को केवल ज्ञान, मैं केवली हूँ, वो बात भी अलग है, बट दे एग्जिस्ट। मीतू जी ऐसे मैं 10 और चीजें बता सकती हूँ, दैट आप अपना काम करो, वो क्या है, सुपात्रदान की भावना भाने का काम। आपका काम नहीं है किसी को पकड़ के लाके उनके प्लेट में डालना। समझ में आया? सही है। मान लीजिए आप भावना भा भी रहे हो, साधु आ भी गया, किसी वजह से आपने लाइट को टच कर दिया, किसी वजह से आपने कुछ टच कर दिया, घर असूचता हो जाता है ना, राइट, और साधु भगवान बोलते हैं सॉरी हम तो कुछ नहीं लेके जा सकते, हम तो ऐसे ही जा रहे हैं, मान लो वो चले भी जाते हैं ना, तो भी नो एंगर इश्यूज, अपने कर्मों को दोष दो, मेरे दान अंतराय कर्म का मैंने क्षयोक्षम नहीं कर पाई, अभी भी प्रगाढ़ उदय चल रहा है, इसलिए साधु मेरे घर से खाना नहीं लेके गया। मान लो मेड सर्वेंट ने लाइट चला दी और घर असूचता हो गया, नो एंगर अगेंस्ट द मेड, कर्म उदय तो मेरे थे, मैं नहीं दे पाई। आ भी क्लियर मीतू जी? बिल्कुल राइट। बिल्कुल, थैंक सो यू। हाँ, भावना भाना आपका काम है, पकड़ के खाना देना आपका काम नहीं है। यस, आप बताइए, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो हाँ, या? मेरा एक प्रश्न है। मेरे सामने नेबर थे, वहां पे मराठा आते थे। मैं ना इलनेस के कारण गोचरी नहीं दे पाती थी, पर जब भी वहां पे आते थे महाराज साहब, मैं भी गोचरी के लिए तैयारी रखती थी। पर जब महाराज साहब मेरे यहाँ गोचरी करने आते थे, लेने आते थे, तो वो कुछ भी नहीं लेके जाते, तो मन दुखी हो जाता था। तो फिर मैं उनसे पूछती पूछती, बाप जी कुछ तो ले लो। तो मेरे मन में वो एक अलग ही बोलते हैं ना, भावना आ गई कि अभी जब नहीं हो रहा है, नहीं दे सकती हूँ, मरा से ले नहीं रहे, तो अभी ये भावना नहीं भाएंगे, ऐसी भावना आ गई। तो ये भी दाना अंतराई का उदय है। राय का ही उदय है कि वो नहीं लेके गए, और कुछ नहीं होता है, कई बार खप नहीं होती है, एक साधु होता है, ठीक है, या दो होता है ना, कम साधु है, मान लो एक साधु तो होते नहीं है, मान लो 2-3 हैं भी, लेकिन होता है ना किसी की तपस्या है, किसी को खाना नहीं खाना है, किसी का एम्बिल है तो उनको ऐसे ही खाना होता है ना, कुछ क्या बचा तो उनको खाना, वैसे साधु कितना खा लेते हैं, इतना ही खाना चाहिए होता है, तो खप नहीं होता है तो भी नहीं लेके जाते हैं। हमारे को आदत है ना थाल परोस के ना खाने की, हाँ और हमको हाँ आदत है ये सोच के कि जब तक वो दाल सब्जी रोटी पापड़ साथ में नमकीन, हाँ साथ में हाँ। मिठाई, ये सब नहीं लेके जाते ना, तब तक वी आर लाइक ओ माय गॉड कुछ नहीं लेके गए। कभी हाँ, इतने वो से मन चावल भी ले गए एकदम ना। ही ये हो गया। फिर मैं बोली उनको, मैं बोल दी भाई आपके यहाँ आए तो मुझे सिर्फ दर्शन के लिए बुला लेना, क्योंकि मैं ना जल्दी उठ के करना। फिर मरा साहब नहीं लिया तो मैं एकदम उदास हो गई। ओके, इसका मतलब आप जल्दी उठ के खाना भी बनाते थे, राइट? हाँ दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी सुपात्र दान के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप साधु के लिए कुछ खाना बना नहीं सकते हो। अतिथि समधि भाग का मतलब होता है मैंने अपने लिए खाना बनाया है, अपने खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। या ऐसा हो सकता है मैंने घर वालों के लिए भी पेट भरने के लिए, जैसे अपने पति के लिए, बच्चों के लिए बनाया है, उनका पेट भरने के लिए बनाया है। रहती हूँ वो किसी अकेली, तो साधु, मैं मेरे लिए ही बना सकती हूँ ना, मरा साहब के लिए नहीं बना रही हूँ। पर जब कोई आएंगे मरा साहब तो उस हिसाब से बनाऊंगी ना। आपको नहीं। साधु पता भी देखो मेरे घर यदि साधु आ भी जाते हैं ना, मैं एक चीज भी एक्स्ट्रा नहीं बनाती, मैं वही बनाती हूँ जो मैं बनाती हूँ। हमारे घर में बहुत साइक्लिक चीजें बनती है, तो जो नाश्ते में ये बनाए, होता है स्पेसिफिक। हाँ, जो बनाए और सुपात्र दान करे, सुपात्र दान का भावना पाए। भावना भाव, मैं आपको बता रही हूँ ना, कई बार तो ऐसे भी हमारे घर में चीजें बनती है जिसमें सुपात्र दान आदमी क्या भाएगा। मान लो डिसाइड किया है कि आज है ना मैंगो का रस होगा, मैंगो मतलब मैंगो हो जाएगा, साथ में आलू के पराठे हो जाएंगे लंच में, मान लो हमने ये डिसाइड किया, आई एम जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल। आमरस निकाल के आप बाहर तो रखोगे नहीं, आप तो फ्रिज में रखोगे ना, ठंडा फ्रिज में,
राइट? हाँ आलू के हाँ पराठे आप बना के तो रखोगे नहीं, आप तो उसी वक्त बनाओगे और उसी वक्त खाओगे। अब क्या सुपात्रदान की भावना भानी है, समझ में आया? इन दैट केस मैं क्या होती हूँ, घर में ऐसी कई चीजें होती हैं जो उनके पात्रे में जा सकती है। जैसे छोले होते हैं ना, भुजे वो छोले, पता नहीं आप लोग क्या उसको बोलते हो, राइट? मूंगफली का भाई जो होता है, वो छोले और मूंगफली होता है, वो रख दो। घर में हर कुछ तो मिठाई होती है, पिन्नी जैसी नहीं, हम घर में कुछ घर की मिठाई नहीं बनाते हैं, कुछ घी में ऐसे ही आटे को भून लिया और हाँ उसमें कुछ हाँ। डाल, गुड़ डाल दिए, कुछ सूंठ, नट्स डाल दिए, सूंठ है, वैसे कुछ भी। काली तो मिर्ची है। हाँ, तो ऐसी कुछ ना कुछ मिठाइयाँ होती है, कुछ वेग सी मिठाइयाँ होती है, ठीक है? हाँ, वो भी आप रख सकते हो प्लेटफॉर्म पे, सुपात्रदान की भावना भा सकते हो। ओके। हर श्रावक के घर में कई चीजें तो सचित मिलनी ही, मतलब सचित मतलब सॉरी, अचित मिलनी ही चाहिए। जैसे मेडिकल की चीजें, जैसे लौंग का तेल है, मेरे पास अभी खत्म हुआ हुआ है, ठीक है? अदरवाइज लौंग का तेल पेन में बहुत हेल्प करता है वो, राइट? हल्दी, चीनी, ये सब हमारा सा कभी भी लेके जाते हैं, ठीक है? मेडिकल होता है ना, कभी किसी चीज में कुछ मिक्स करके खाने में। घी ले जाते हैं हमारा सा, क्योंकि उनको मान लो कोई कुछ दवाई बना के खानी है, तो वो घी के अंदर थोड़ा सा चीनी डाल के मिक्स करके उसको उसमें खा लेते हैं। सो मेडिकल ग्राउंड्स पे ना कई मेडिकल जो चीजें हैं ना, वो तो अलग से अलग ही रख दो, तो आप सुपात्रदान की भावना जूना सेठ की तरह 24 घंटे बहा सकते हो, राइट? कोई मेरे घर बीमार मारा सा भी मेरे घर आएंगे, तो मेरे घर से तो दवाइयां उनको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे घर ये सारी चीजें पड़ी हुई है। समझ में आया? हाँ समझ गया। हाँ, कई हाँ लोग समझ गया। अजवाइन को, हाँ, कई लोगों के घर में ना अजवाइन को भी थोड़ा सा ना रोस्ट करके इस तरह से होता है ना, जैसे कई लोग ऐसे चूर्ण की तरह, या होता हाँ है ना मुखवास पचाते की हैं, तरह। अजवाइन पचाया हुआ है। हाँ हाँ, वो भी चीजें होती हैं। तो ये सब जो चीजें खाते तो आप ही हो ना, अपने लिए खाते हो, ऐसा नहीं है कि हाँ। रखते हो। पर वो सारी चीजें जो कि आप भून चुके हो ना उसको, मतलब रोस्ट कर चुके हो उसको तवे पे, राइट? तो आप उसको ऐसी जगह पे रखो ना कि वो साधु भगवान भी ले जाए। क्या उनके पेट नहीं खराब होते साधु भगवंतों के, राइट? हम्म, तो ऐसी कई हम्म। चीजें होती हैं जो जो वो 12 साल ले जाते हैं, मेडिकल रीजंस। वो हमेशा रेडी रखो, श्रावक के घर मुखवास में ऐसी वगैरह भी चीजें। ले जाते हो? हाँ, मुखवास वगैरह घर का बना हुआ रहता है ना, घर के खाखरे रहते हैं, मूंगली सब ले जाते हैं, ऐसा नहीं है? हाँ मैं हाँ खाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेडिकल ग्राउंड की बात कर रही हूँ। हाँ। अजवाइन मेडिकल में आ जाता है ना, मेडिकल अजवाइन में और बस सूट, हल्दी में आ सूट जाता है, भी ठीक ले है? लेते लौंग का हैं। तेल होता है, सम पेन यस। किलर्स होते हैं, राइट? ये सब चीजें जो होती है ना, ये मेडिकल ग्राउंड्स पे कुछ भी ले जाते हैं, पिन्नी जैसी चीजें। एक दिन तो मैंने सोचा यार घर में कुछ भी नहीं है, फिर मैंने बोला घर में क्या दूं। मैंने गई और मैंने वो जो एक पिन्नी का डब्बा था, मैंने उठा के प्लेटफॉर्म पे रख दिया और अपने कमरे में जाके सुपात्रदान की भावना भा रही थी। ओके, ठीक हाँ है? ओके, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड, थैंक यू हाँ, अजीमत। इट डजंट हैव टू बी 56 भोग, हमको आदत है थाल पिरोस के खाने की। हाँ साधु भगवान आधी रोटी भी लेके जाएंगे ना, तो भी वो बहुत बड़ा दानंतरा कर्म का शिवक्षम है। ऋषभदेव भगवान को क्या मिला था पहले पारने में? गन्ने का जूस, ओनली गन्ने का गन्ने का। जूस। ठीक है, उनका बॉडी बड़ा था तो उनको बहुत ज्यादा मटके भर के मिले, वो बात अलग है, पर एक ही चीज मिली ना उनको, कौन सा 56 भोग मिल गया? महावीर स्वामी भगवान को चंदन वाला ने क्या दिया? वो उड़द के बाकले दिया, हाँ खत्म हो गया। हाँ हाँ। किसी किसी ने, मैंने बताया ना, वो खुरचन, चावल की खुरचन दिया, वो हो गया। हम्म, और आपको क्या लगता है, नहीं दाल सब्जी रोटी अब तक सब कुछ उनके प्लेट में ना हाँ चला मैं। जाए ना, तब तक आई एम नॉट हैप्पी। व्हाट यार, अंडरस्टूड? वो आधी रोटी भी लेके जाते, वो लोग खाते ही छोट निबल करके, आपके यहाँ से थोड़ा सा लेके जाएंगे, फिर किसी और के घर से थोड़ा लेके गए, सबका करते करते उसको ही तो गोचरी बोलते हैं। समझ में आया? यस यस, बट थैंक यू। एंथुजियाज्म कभी कम मत करो। जो आपका एंथुजियाज्म कम हुआ है ना, एंथुजियाज्म मतलब जो हाँ जोश आपका वो खत्म हुआ मैं है ना। हमेशा करती थी। नहीं, मेरे भी फर्स्ट अभी। फ्लोर में ना, मेरे फर्स्ट फ्लोर में ना एक फैमिली है, राइट? वो भी जैन है, पर हस्बैंड वाइफ है, ठीक है? तो हमारे घर में कभी भी कोई आते जाते हैं ना, हमारा सा कोई आसपास जाते हैं, तो वो बोलते हैं आशिमा तुम लेके आना। तो एक बार है ना उनका घर असुचता हो गया, हमारा सा ऐसे चले गए। तो वो भैया, वो अंकल मुझे आके बोलते हैं, आशिमा इस बार मारा सा आए और वो कुछ बिना लिए चले गए तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। मैंने कहा हाँ अंकल, लोग अंडरस्टैंड, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट के वो घर असुचता हो गया। पर मैं फिर भी इतना, ही गेट्स इरिटेटेड के कि वो नहीं लेके गए, उनको नहीं समझ में आता। तो मैं बार बार बोलती हूँ कोई बात नहीं अंकल, मैं फिर से अगली बार कभी आए ना, 1-2 साल में फिर से आएंगे, मैं फिर से लेके आऊंगी। फिर से भी असुचता हुआ तो मैं तीसरी बार लेके आऊंगी, मैं चौथी बार लेके आऊंगी। ऐसे भी देखे गए हैं कि 25 साल 50 साल तक सुपात्रदान की भावना लोगों ने भाई है और एक भी साधु नहीं आया, और 50 साल के बाद एक साधु आया, ऐसा भी हुआ है।
यानी 50 साल तक दान अंतराय कर्म का शिवक्षम नहीं हुआ। समझ में आया? और तो 50 साल के बाद हुआ, ऐसा भी होता है। अंडरस्टूड? अभी अपन अपन सुपात्र दान का अगर भाते हैं तो इसमें अपने भाते भाते कर्म कम हो जाते हैं क्या? ठीक है, चलो इस बात को समझा। पहले तो ये समझ गए हो ना, कुछ हाँ उनके समझ। लिए एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, पहले कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। ठीक है, जो खुद के बनाए हुए है ना उसमें से कुछ लेके जाना है। ओके। 56 भोग की आशा नहीं रखनी है, कुछ भी चीज प्लेटफॉर्म पे ना कुछ तो पड़ा हुआ होना चाहिए जो उनके उनके पात्रे में घुसेगा। ऐसा सोचो, कुछ भी। मैंने बताया ना, कुछ नहीं तो मैं छोले वाला, हमारा एक डब्बा होता है छोले जिसमें मूंगफली होती है, तो छोले वाला जो डब्बी है ना, मैं उठा के वही प्लेटफॉर्म पे रखती हूँ। जा, हमारा सा आएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। समझ में आया? अब उस पे मैं सुपात्रदान भा रही हूँ। आप बोलोगे सीरियसली ये इसके लिए सुपात्रदान? अंडरस्टूड? मैं आपको मेरी एक स्टोरी बताती हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि हुआ क्या। ठीक है, मैं मेरी एक फ्रेंड को, मैं फ्रेंड पर्सनल, वो मतलब ऐसे ही वो उसने मुझे बोला आशी मैं तेरे घर आने वाली हूँ, तो मैंने कहा लेट्स हैव लंच आल्सो टुगेदर। तो वो मेरे घर खाना खाने आने वाली थी एंड शी सेड आई विल सिट विद यू। तो उसने मुझे बोला था कि मैं ना 12 बजे तक आ जाऊंगी। ठीक है, तो मैंने क्या की, तो मैंने उसको बोला ठीक है, पर उसने मैंने उसको बोला जल्दी आ जाना ना, अपन बैठ के बातें भी करेंगे। तो कहती है यार मैं कोशिश करती हूँ 11 बजे तक आ जाने की। ठीक है, बट आई डोंट गारंटी दैट, पर 12 बजे तक तो पक्का आ जाऊंगी। ठीक है, सो मैंने तो सुबह ही सुबह ही सारा खाना बना लिया, रोटी सब्जी दाल सब कुछ बना के ना मैंने प्लेटफॉर्म पे रख दिया, क्योंकि फ्रेंड आती है तो कौन कौन बनाता है, मुझे लगता है सही है। साथ में बैठ के मस्ती करके खाएंगे, राइट? तो मैंने प्लेटफॉर्म पे बना लिया, और सारा मेरा खाना कब तक बन गया था? 10 बजे तक ही बन गया था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि उसने मुझे बोला है कि वो जल्दी भी आ सकती है, होता है ना कहीं फ्रेंड्स जल्दी आ जाते हैं, मैंने बोला जल्दी आ जाइए, आई विल स्पेंड टाइम टुगेदर। तो मैंने सोचा मैं भी समायक पचकूंगी और आधी समायक में वो आ जाएगी, इसलिए मेरा समायक का टाइम नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा चल सुपात्रदान की भावना भाती हूँ। मैं सुपात्रदान की भावना भाने लगी और पूरा प्लेटफॉर्म पे अच्छे से सर्विंग बोल्स के अंदर सब कुछ है, दाल सब सब कुछ, रोटी चावल सब कुछ है, और मैं भावना भा रही हूँ। मैंने 10 बजे से चालू किया, ये सोच के वो कभी भी आ सकती है। ठीक है, फिर क्या हुआ, बाय चांस कुछ ऐसी बात हुई कि वो 1 घंटा और लेट हो गई, वो 12:30 बजे के बाद ही आई। समझ में आया? मेरा ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज्यादा सुपात्रदान की सॉलिड भावना आ गई। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कुछ काम ही नहीं था, मेरे पास सिर्फ उसको वेट करने का के अलावा कुछ काम नहीं था। ठीक है, तो मैंने सुपात्रदान की भावना 2-2.5 घंटे बाद भाली। अब क्या हुआ, वो जैसे ही आई मेरे घर में, मैं साधु के बारे में भूल ही गई कि सुपात्रदान की भावना। आई वाज लाइक यस माय फ्रेंड इज कम, खाना लिया खा लिया मस्ती किया, मजाक मजे किए। ठीक है, वो 3 बजे चली गई मेरे घर से। ठीक है, शी सेड आई एम गोइंग बाय, वो चली गई। अब 3 बजे जब वो गई तो मेरे घर वाले लोग, होता है ना कि बच्चे अभी स्कूल से आए नहीं थे, माय हस्बैंड हैड नॉट कम बैक फ्रॉम ऑफिस, तो 4-5 से पहले कोई आने वाले नहीं थे। तो मैंने बोला चल 1 घंटा है तो मैं क्या करती हूँ, तो मैंने कहा चल मैं कोई किताब पढ़ लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही कोई किताब उठाई और वो टॉपिक था अनेकांतवाद वाला। ठीक है, ये अनेकांत वाला टॉपिक था ना, मैं 6 साल से स्ट्रगल कर रही थी, 6 साल से, कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा। मैं कितने मारा साहब से सीख चुकी थी कि मारा साहब प्लीज ये टॉपिक सिखाइए, तो मारा साहब बैठ के समझाते भी, और मैं पूरी, मुझे थ्योरी आती थी पूरी, राइट? स्यादास्ती स्यादनास्ती सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, नए से नए की थियरी थियरी समझ में आ रही है। पर मैं भगवान को बोलती हूँ, भगवान इस थियरी का करूं क्या मैं, व्हाट डू आई डू विद दिस थियरी? मतलब थियरी से क्या किया जाता है, थियरी को कहीं तो मैं अप्लाई क्या करूं, मेरी जिंदगी कैसे चेंज होगी, मैं बार बार भगवान से बोलती, और वो मुझे समझ ही नहीं आता कि ये थियरी कहाँ यूज की जाती है, कैसे यूज की जाती है। मुझे ये भी पता था कि अनेक जैन धर्म पूरा अनेकांतवाद पे मतलब बेस्ड है। कहते हैं पढ़ा जाता है ना तो वो भी अनेकांतवाद से पढ़ा जाता है, और जब पढ़ाया जाता है ना तो भी अनेकांतवाद से पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो मैं तो भगवान को तब तक मैंने पढ़ाना चालू कर चुकी थी, तो मैं भगवान को ऐसे भी धमकियां देती रहती थी, भगवान ये अनेकांतवाद वाला टॉपिक का प्लीज थोड़ा शिवक्षम करो मेरा। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाना चालू कर दिया, और अनेकांतवाद के बिना यदि मैं पढ़ा रही हूँ, राइट, तो उच्च सूत्र परूपना हुई, या सामने वाले को जैसे समझना चाहिए वैसे नहीं समझाना, तो जो उच्च सूत्र परूपना का पाप लगेगा और जो कर्म बंद होंगे ना, वो मुझे नहीं लगने चाहिए, आपको, मतलब वो प्रॉब्लम आपकी है क्योंकि आप मुझे नहीं सिखा रहे। तो मैं तो ऐसे बोलती रहती थी, आई वॉज वेरी डेस्परेट टू लर्न अनेकांतवाद। समझ में आया? आई वॉज वेरी डेस्परेट, मैं बार बार बोलती थी भगवान ये सिखाओ, भगवान ये सिखाओ। ठीक है, उस दिन जब वो 3 बजे चली गई और 3 से 4 1 घंटे से ज्यादा का टाइम था मेरे पास, मैं ना अनेकांतवाद की थियोरी पढ़ने लगी।
अनेकांतवाद की थियोरी पढ़ते पढ़ते जो 6 साल से मुझे वो थियोरी पता थी, लेकिन एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा था, एक बार मैंने पढ़ती चली गई और मुझे पूरा टॉपिक समझ में आने लग गया, पूरा टॉपिक। मुझे ये हर जगह अनेकांतवाद दिखाई देने लगा, हर जगह प्रमाण, निक्षेप, नए शब्दभंगी, सब कुछ समझ में दिखाई देने लग गया। समझ में आया? 1 घंटे के बाद आई वाज लाइक आई कैन सी, मतलब आई एम मूविंग इनसाइड अ थियोरी नोन एज अनेकांतवाद। हर जगह अनेकांतवाद कैसे अप्लाई हो रहा है वो दिखाई देने लग गया। ठीक है, मेरा सवाल ये है, 6 साल से मारासा ने, काफी मारासा ने मुझे वो थियोरी बताई, हर मारासा ने सिखाई, तो मैंने बोला ये तो मुझे जो आप पढ़ा रहे हो वो तो मुझे भी पता है, पर करूं क्या उसका, उस थियोरी का करूं क्या? मैं हमेशा भगवान से बार बार पूछती हूँ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो क्षयोक्षम नहीं हो पा रहा था। अचानक 2 ढाई घंटे जो जो मैंने सुपात्रदान की भावना भाई, अचानक उसका पूरा थियोरी का क्षयोक्षम हुआ और पूरी थियोरी मुझे समझ में आ गई, द होल थियोरी। थियोरी तो थी, आती थी पहले, एप्लीकेशन समझ में आ गया। समझ में आया? ओके। डिड यू सी कैसे मेरे कर्मों की निर्जरा हुई होगी? होता है ना? तो आप हाँ बोलोगे हाँ तो क्या क्या ये सिर्फ ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा हुई? नहीं नहीं नहीं, जब निर्जरा होती है ना तो 7 8 कर्मों की सबकी होती है। मान लो आप एक कर्म आयुष कर्म को छोड़ भी दो तो सातों कर्मों की निर्जरा होती है, सब में रसघात स्थितिघात होता है। तो सोचो मेरा ज्ञानावर्णीय कर्म अकेले का कितना ज्यादा क्षयोक्षम हो गया, सोच के देखो कि मुझे वो पूरी थ्योरी का मैंने क्षयोक्षम कर लिया। मैं आज भी पढ़ाती हूँ ना, तो अनेकांतवाद से बोलती हूँ, मैं अनेकांतवाद से पढ़ा बोलती हूँ ना, व्यवहार नहीं से पढ़ा रही हूँ, नहीं अभी मैं निश्चय नहीं से पढ़ा रही हूँ, नहीं अब मैं यू नो मोक्ष मार्ग से पढ़ा रही हूँ, फिर मैं बोलती हूँ नहीं अभी श्रावक पने से पढ़ा रही हूँ। मैं कितनी अलग अलग थियरीज बताती हूँ ना, अलग अलग एंगल से पढ़ाती हूँ। ये सब अनेकांतवाद का पार्ट है। समझ में आया? हाँ। जस्ट 2.5 घंटे के सुपात्रदान की भावना से मेरे को इतना टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। ये टॉपिक मुझे कभी किसी ने एप्लीकेशन रूप में नहीं पढ़ाया, क्योंकि कोई नहीं पढ़ाता, कहाँ पढ़ाया जाता है? कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। मुझे कैसे समझ में आया, मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, अब सोच के देखो। नोबडी टीचर्स लाइक दैट, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ नोबडी टीचर्स लाइक दैट। तो कैसे समझ में आया मुझे दीदी आपका सुपात्रदान की पहले भावना? उदय था, अभी सक्षम हो गया, कर्मों की निजरा हो गई आपकी, इतने जो कंटिन्यू कर रहे थे उससे भी निजरा हो गई होंगी, नक्की। हाँ बट, और क्षयपशम भी हो गया आपका। या बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सुपात्रदान की भावना से, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, भावना कि चाहिए, भावना सुपात्रदान वही मैंने बोल रही ढाई है। घंटा किया, 2.5 घंटा लगातार सुपात्रदान की भावना से जो क्षयोक्षम होता है। तो जब मेरे 2.5 घंटे से इतना सब कुछ हो सकता है, तो क्या आपका नहीं हो रहा होगा? बताइए, फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आर यू नॉट डूइंग दैट? और क्या एविडेंसेस मैं आपको दूं? मैं तो आपको बहुत सारे एविडेंसेस दे सकती हूँ टू प्रूव कि सुपात्रदान की भावना ये सब करता है, ये सब करता है। मेरी प्रॉब्लम ये है, आप कब करना चालू करोगे? मैं क्या करती हूँ, अपनी जो डाइनिंग टेबल की कुर्सी है ना, अपना जो जो मेन एंट्रेंस है ना, वहां पे जाके सामने बैठ जाती हूँ। तो जब मैं एक बार बैठी हुई थी, तो मेरे बच्चे आके बड़े टेंशन में कि मम्मी ऐसी जगह पे क्यों बैठी हुई है। होता है ना कि डाइनिंग टेबल पे बैठो तो भी समझ में आता है, कमरे में बैठो तो तब समझ में आता है। मैं लॉबी के अंदर, मतलब जहाँ पे जो मेरा एंट्रेंस है ना, वहां पे जाके डाइनिंग टेबल की कुर्सी रख के मैं बैठी हुई थी। सो माई डॉटर कम लाइक, इज एवरीथिंग ऑल राइट मॉम, आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? यू अंडरस्टैंड, दे आर वरिड, शी वाज वरिड अबाउट मी कि यहाँ पे क्यों बैठे हो। तो मैंने ऐसे ही उसको देख के बोला, मैंने कहा नहीं बेटा, मैं सुपात्रदान की भावना भा रही हूँ। ठीक है, तो शी सेड ओके कंटिन्यू, कंटिन्यू करके वो चली गई। क्या मैं अपने बच्चों को भी शिक्षा नहीं दे रही हूँ कि दिन में बेटा सुपात्रदान की भावना भानी चाहिए? ऐसे तुम करोगे ना तो बच्चे भी सीखेंगे। आप मैक्सिमम क्या होगा, आप स्टूपिड लगोगे ना कि एक डाइनिंग टेबल की चेयर एंट्रेंस पे जाके बैठ के खड़े हो। ठीक है, राइट? क्या फर्क पड़ता है यदि कोई तुमको ऐसे फनी भी समझे कि देखो कितना फनी है, एंट्रेंस पे जाके बैठी हुई है, राइट? फनी समझे तो समझे, बिग डील अबाउट इट ना। आप जाके बैठो ना वहां पे, दिन में एटलीस्ट आधा 1 घंटा तो करो। आधा 1 घंटा इज अ बेयर मिनिमम, आई एम टेलिंग यू। और आपको मैं बोल भी दूंगी ना, तो आप पता है कितना करोगे? 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं करोगे खाने के पहले। हाँ मैं वेट करती हूँ, वेट करती हूँ। फिर प्लेटफॉर्म पे सब डाइनिंग टेबल पे सामान आ ही गया है, फिर तो आप खाना चालू कर दोगे। आप 2 3 मिनट से ज्यादा करोगे भी नहीं। 2 3 मिनट भी मैंने ज्यादा ही बोला, शायद क्या पता 30 सेकेंड्स करो, है ना? हाँ भगवान, हाँ सुपात्रदान की भावना निभानी चाहिए। हाँ खाना लग गया, हाँ ठीक है, डाला, ठाक ठाक ठाक, दिस इज व्हाट एवरीबॉडी डज। आई एम जस्ट सेइंग व्हाई इज इट नॉट एन एक्टिविटी बाय इटसेल्फ? जैसे प्रतिक्रमण एक एक्टिविटी है ना, आप क्या बोलते हो? मैं प्रतिक्रमण करने जा रही हूँ, आप ये वर्ड्स बोलते हो ना, एक एक्टिविटी करने जा रही हूँ, या मैं समय कर, व्हाई इज सुपात्रदान नॉट अ एक्टिविटी? आप में से कितने लोग करोगे बताइए?
इससे दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। हाँ, मैं मात्रा बढ़ाऊंगी दीदी और ज्यादा, दोनों टाइम भाती तो जितना हूँ पर और बढ़ाऊंगी, कोशिश जूना सेठ यदि करूंगी। 24 घंटा कर सकता था। यस दीप्ति, यू हैव अ क्वेश्चन, Yes. No, जस्ट Bhavi, अनम्यूट no योरसेल्फ एंड आस्क। question, no question. But I'm just agreeing कि yes, आपने बताया है तो एटलीस्ट भावना तो भा सकती हूँ। मैंने कभी किया नहीं मिनिमम था। half an hour to 1 hour. That's because you don't love sadhu. I'm telling you now, you have no love and respect care for sadhu. Do you love your husband, Dipti? Do you love your husband? How does he know? Do you cook for him? You cooked Very true. you cooked for him, na? Right? You were cooking for your child also? खिला रही, Huh? हाँ मैं खिला रही। Okay, so you cooked for her also, Yeah, right? Right. But you're not bothered about any sadhus. I'm telling you yeah, now, very true. right? मुंह से बोला नमो लोए सब साउंडंग is not good enough. Prove that yes, I'm bothered. I care about you. Got it? Okay. नेक्स्ट सवाल आता है, इसी टॉपिक के रिलेटेड एक सवाल है। कई बोलते हैं कि हमको कहा जाता है, साधु भगवान बोलते हैं कि आप खाना उपाश्रय में लेके आ जाओ। ये इसी टॉपिक का डेविएंट रूल्स मैं बता रही हूँ। तो मान लो मैं साधु हूं और मैं सोचती हूँ कि यार मैं जाऊं घर घर गोचरी, उससे अच्छा तो यार सब लोग तुम लोग उपाश्रय में खाना ले आओ और मैं वहां से तो अपने पात्रे में लेके अपने पात्रे में खा लूंगी। ऐसे भी कई लोग करते हैं। तब क्या करना चाहिए? राइट? तो इस पे किसी को कुछ बोलना है? दीदी रूल्स के अलग है, भगवान की आज्ञा नहीं है, क्योंकि दशकालिक सूत्र में बताया भी है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, और किसी को कुछ और बोलना है? यदि साधु अपना साधुपना न पाले, वो उसकी प्रॉब्लम है, याद रखना। किसकी प्रॉब्लम है? वो साधु की प्रॉब्लम है, राइट? पर आप रूल्स ब्रेक करते हो आगम्स के और साधु को खाना उपाश्रय में देने जाती हो ना, तो आप में भी श्रावकपना नहीं रहता है। श्रावकपने पे पूरा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सामने वाला गलत कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आप क्यों उसमें ज्वाइन होके आप भी गलत कर रहे हो। यू डोंट हैव टू डू दैट अबेटमेंट, राइट? मान लो मुझे भी यदि कोई आके बोलता है कि आप उपाश्रय में खाना लाके दे दो, तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं मेरे घर में खाना रेडी है, राइट? सुपात्रता की भावना मैं भी भाती हूँ। आप आइए, पक्का मिले, आई एम रेडी, राइट? उपाश्रय में मैं नहीं लेके आऊंगी। मैंने कहा मेरे, और मैं तो ये भी बोल देती हूँ कि मेरे 14th नंबर का जो मेरा श्रावक, नहीं 14 नहीं, 12वें नंबर का है, सॉरी नंबर में मेरी प्रॉब्लम है। श्रावक के 12 रथ में 12वें नंबर। हाँ हाँ, मैंने जहां भी 14 बोला है ना, उसकी जगह 12वां नंबर समझना, ठीक है? तो जो श्रावक का 12वां आखिरी नंबर, 12वें नंबर का जो व्रत है, मैंने कहा उसमें तो मैंने पचकान लिया हुआ है, किसी किसी साधु को उपाश्रय में जाके खाना नहीं देना। तो यदि मैं लाके देती हूँ ना, तो मेरे तो व्रत भंग होते हैं। मैं तो ऐसे करके हाथ जोड़ के मनाही कर देती हूँ। मैं अपने व्रत खंडित नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? मैं तो मनाही कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट सवाल आता है, इसी के एक सवाल पे डेविएंट सवाल आता है। मान लो कोई जैन साधु ही क्या का वेश है और वो मुझे आके बोलता है आपके घर खाना बन गया है, आपके घर चाय बनी हुई है, आपके घर रोटी बनी हुई है। मैं उनको बोलती हूँ नहीं, चावल और दाल है पर रोटी अभी बनी हुई नहीं है। तो वो मुझे बोलते हैं ठीक है, तो आप है ना हमारे लिए 4 रोटी बना देना और हमारे लिए चाय बना के रखना, हम आधे घंटे में दूसरे घरों को फरस के आते हैं। मान लो कोई ये बोलता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधर्मिक भक्ति से खाना खिला देना चाहिए, साधर्मिक भक्ति से बना सकते हैं अपन पे। या तो रूल्स के खिलाफ है वो, मगर अपन उनको, अपन साधर्मिक को भी तो खाना खिलाते हैं, किसी को भी खाना खिलाते हैं, वैसी भाव से अपन बना सकते हैं। राइट लता जी, थैंक यू। सो उसमें क्या होता है कि मान श्रावक के बारे में, और एक टॉपिक आता है श्रावक के गुण, और एक क्या बोलते हैं, मार्गानुसारी के गुण के अंदर वर्णन आता है कि कोई तुम्हारे घर खाना, कोई कहा आता है और वो कुछ मांगता है ना, तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो पानी मांगे पानी दे दो, खाना मांगे खाना दे दो, खाली हाथ मत भेजो। मतलब भूखे प्यासे को कौन आदमी भेजता है, राइट? निष्ठुर दिल वाला ही बोलेगा ना कि जा मैं तेको खाना नहीं देता, पानी नहीं देता। कहते निष्ठुर मत बनो। उसने मांगा है ना, तो बना दो। क्या बना दो? उसने बोला ना मेरे लिए 4 रोटी बना के रखो, मेरे लिए चाय बना के रखो, बना के रखो।
जब वो आधे घंटे बाद चाय और लेने आए ना, तो मारासा को बोलो, मारासा मैंने ये जो दाल और सब्जी है ना पहले बना के रखी है, राइट, आपके कहने से पहले बना के रखी है, तो ये तो सूझती है, ठीक है, पर ये जो रोटी और जो चाय है मैंने आपके कहने से बनाई है, आपको कल पे तो आप ले लो, आपको कल पे तो आप ले लो का मतलब क्या है, मुझे पता है ये सूझती नहीं है, बट इट इज नॉट माई जॉब टू टेल यू वेदर टू टेक और नॉट, आपको लेना है तो आप ले लो, आपको कल पे तो ले लो। समझ में आया? इससे क्या होता है, सामने वाले को हम जज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मैं झूठ बोल के जबरदस्ती नहीं उनके पात्र में डालूंगी कि नहीं नहीं महाराज साहब आपके लिए तो बनाई है, आपके लिए नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी। आर वी वेरी क्लियर? जैन धर्म मैं करती हूं अपने आप को मोक्ष भेजने के लिए। आर वी क्लियर? आर वी वेरी क्लियर? मैं यदि रूल्स ब्रेक करती हूं तो मेरा श्रावकपना जाता है, मैं अपना श्रावकपना क्यों दांव पे लगाऊं, इज द क्वेश्चन। ठीक है, साधु को कभी भी झूठ बोल के नहीं देना। हम क्या करते हैं, जानबूझ के ज्यादा बनाते हैं, जानबूझ के करते हैं और क्या बोलते हैं, हमारा सा आपके लिए बना, आपके लिए नहीं बनाया, हमारा सा आपके लिए नहीं बनाया, झूठ बोल रहे हैं ना। अलका जी को इज दैट ओके? किसी ने कुछ सवाल किया, आप अनम्यूट करके आप प्लीज बोल सकते हो। ओके, आई होप दैट्स ओके। अनम्यूट करके बोल दीजिए, वे इजियर, मेरे से ना पढ़ा नहीं जाता है, वो हिंदी इंग्लिश का मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। ओके, मैंने ना ये इसमें ना और दो तीन डेविएशन आप भी देखो कोई मांग रहा है तो बोल के दो, खाली हाथ मत जाने दो, लेकिन बता दो और क्या क्या ऑप्शन, इसके डेविएशन से और क्या हो सकते हैं बताइए। आपको क्यों लगता है कि रेवती गाथापति ने, जो रेवती गाथापति की स्टोरी शायद मैंने सुनाई हो, फिर भी मैं वापस बता देती हूँ। रेवती गाथापति थी ना, वो जैन साध्वी भी, मतलब श्राविका भी नहीं थी, राइट, वो गाथापति थी, मतलब एक बिजनेस वुमेन थी, ठीक है। जब उसको पता लगा कि मेरे शहर में कोई बहुत बड़े महावीर स्वामी नाम के कोई तीर्थंकर नाम, मतलब कोई ग्रेट आदमी आए हैं, तो उसने बोला कि वो क्या करते हैं, अच्छा वो लोगों के घर में जाके खाना लेके खाते हैं, अच्छा तो मेरे घर भी आ सकते हैं, चलो मैं भी कुछ बनाऊं। तो उसने क्या किया, अपने लिए कुछ एकदम होता है ना, हम तो अपने घर में अपने लिए हल्की चीज बनाई, फिर सोचा अरे यार एक चीज बड़ी अच्छी सी बनाती हूँ उनके लिए, और इस वजह से ना उसने एक चीज, एक सब्जी एक्स्ट्रा बनाई महावीर स्वामी भगवान के लिए। अब महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञान में जान के अपने शिष्यों को बोलते हैं कि जो अपने लिए बनाई है वो मत, वो लेके आ जाना, जो मेरे लिए बनाई है मत छोड़ के आ जाना। जब रेवती गाथापति को ये पता लगता है कि केवल ज्ञान की वजह से उनको पता लग गया है कि मैं ये सब्जी मैंने अपने लिए बनाई है, ये उनके लिए थी, तो वो खाना तो दे देती है, जैसे वो मांगते हैं वो खाना तो दे देती है, पर उनके जाने के बाद उसको बहुत खुशी होती है और वो बहुत विनय करती है कि मेरे मनोगत भावों को जानने वाला कोई था, तो वो ये थे, इसका मतलब जरूर ये ग्रेट आदमी होंगे, और उसको उनपे बहुत विनय उत्पन्न होता है, जिससे रेवती गाथापति को उस वक्त सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है पहली बार। अब स्पर्शना के बाद क्या होता है, वो और उसमें खुश होती है, ओ वेरी गुड, बहुत ही मजा, अच्छा लगा कि वो मेरे यहाँ से कुछ तो लेके गया, आई एम सो हैप्पी, ये उनके मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो आई एम सो हैप्पी। वो अपने ही खाना जो उसने दिया था ना उसकी अनुमोदना करने लगी, और अनुमोदना करने से क्या हुआ, उसने तीर्थंकर नाम गोत्र तक बांध लिया। रेवती गाथापति श्राविका भी नहीं थी, वो जैनी भी नहीं थी, सम्यक दर्शन होता है, फिर सुपात्र, फिर और वो उसी के अंदर उसको तीर्थंकर नाम गोत्र बंद हो जाता है। आपने और मैंने कितनी बार सुपात्र दान की दिए भी होंगे, महाराज साहब को खाना भी दिया होगा, कभी सुपात्र मतलब तीर्थंकर नाम गोत्र तो छोड़ो, सुपात्र क्या सम्यक दर्शन की स्पर्शना पे भी सवाल खड़ा हो जाता है, क्यों? इससे ना प्रोसीजर पता लगता है, प्रोसीजर क्या है, राइट प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द राइट प्रोसीजर टू डू इट। पहले सुपात्रदान की भावना भाओ,
फिर कोई साधु आ जाए तो उनको खाना दो, और वो जब चले जाए तो बैठ के अहोभाव भाव विनय करो, बोलो बहुत अच्छी चीज है, ऐसे बैठ के 1-2 घंटा उसमें बिताओ। पर हम लोग क्या करते हैं, पहले तो सुपात्रदान की भावना भाते नहीं है। खाना मान लो हमारा सा आके ले भी गए तो सबसे पहले क्या करते हैं, फोन करते हैं, मम्मी आपको पता है मेरे घर हमारा सा आए थे। ये करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे लोग तो, मेरे स्टूडेंट्स मेरे को फोन करते हैं, अशिमा जी हमारे घर आज हमारा सा आए। मैंने कहा आपको मेरे को फोन नहीं करना चाहिए था, वहां बैठ के अहोभाव भाव भाना चाहिए था। समझ में आया? होता है ना एक्साइटमेंट, सबको बताएंगे मेरे घर हमारा सा आए, ओ मजा आ गया, इतने दिनों के बाद आए, अरे खाना भी लेके गए, अरे मजा ही आ गया। आई नो मजा आया। जीव हिंसा क्यों कर रहे हो फोन में बात करने की? जीव हिंसा ये वाली जो जीव हिंसा जो फोन करने की है, वो किसको जाके लगेगी? साधु को जाके लगेगी कि उस साधु ने जब गोचरी ली, उसकी वजह से आप फोन कर रहे हो। पूरी क्रिया साधु को जाके लगेगी। समझ में आया? कैसे क्वालिफाई होगा सुपात्र दान? सुपात्र दान का एक प्रोसीजर है। भावना भाव हमारा सा आ जाते हैं तो खाना दो, खाना देने के बाद अहोभाव विनय और हैप्पीनेस के भैया अच्छा है मेरे वहां से खाना उनके पास गया। ठीक है, हम ये कहाँ करते हैं? गॉट इट? अब नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है, सबसे डिफिकल्ट सवाल, कि इसमें कोई किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं और आगे आगे पूछ रही हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे 2 घंटे सुपात्रदान की भावना में क्या बोले बॉस, 2 घंटा क्या करें? मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने 2 घंटा सुपात्रदान की भावना भाई, सो व्हाट डू यू डू एक्चुअली इन दिस 2 आवर्स? ये बताइए, 2 घंटा क्या करते हो आप लोग? एनीबडी? जो कोई भावना बोलना भारी थी। चाहेगा? कर्मों की निर्जरा होती है। नहीं नहीं, कर्मों की निशा नहीं, मैं बोलती हूँ 2 घंटा सुपात्र दान की भावना जब भा रहे हो तो भावना में क्या भाते हो, मतलब क्या बोलते हो, दिमाग में क्या चल रहा होता है भावना करने में? म- मेरे घर में साधु महात्मा पधारे, संत पधारे हैं। ये तो 1 मिनट, उसके बाद क्या आप एक ही लाइन बोलते रहोगे? एक ही लाइन बोलते रहोगे, काश आप नहीं पधारो, नहीं काश आप। नहीं हाँ, नहीं नहीं। भाई, फिर क्या करोगे? गोचरी के लिए पधारे, मुझे कुछ मतलब क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आप 1 मिनट भी नहीं बोल पा रहे हो, और आपको मैंने 2 घंटा करने को बोला है, बताइए। मैं आपको यदि अभी होमवर्क दूं ना, कि आप लोग 1 घंटा सिर्फ पात्रदान की भावना भाओगे ना, आप लोग की हालत खराब हो जाएगी। आप बोलोगे 1 घंटा कैसे, क्या क्या बात करूं, क्या बोलूं, क्या बोलना है मेरे को? आपकी हालत खराब हो जाएगी। सामायिक में आपकी हालत नहीं खराब होगी, क्योंकि आप आगम पढ़ सकते हो। मैंने भी अपनी एक दूसरी क्लासेस में ना एक बार होमवर्क दिया था, आप लोगों को 1 घंटा सुपात्रदान की भावना भानी है। तो नेक्स्ट डे मैंने उनसे पूछा आपने क्या किया, तो किसी ने बोला हमने कुर्सी जाके मतलब लॉबी में दरवाजे के सामने लेके बैठ गए, और मैं तो आगम पढ़ रही थी। मैंने कहा नहीं, सुपात्रदान की भावना भा रहे हो ना तो आगम नहीं पढ़ा जाता, स्वाध्याय नहीं किया जाता। सुपात्रदान की भावना भा रहे हो तो सुपात्रदान की भावना भाव, कुछ और नहीं किया जाता। मल्टीटास्किंग मत करो। सो मेरा सवाल यह है, 1 घंटा क्या करोगे बॉस? 1 घंटा? मैं तो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे की बात कर रही हूँ। जूना सेठ तो 24 घंटे कर रहा था। क्या करोगे, क्या बोलोगे? चलो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, चलो आप लोग नहीं समझना चाहते हो तो मैं आपको बोलती हूँ, चैलेंज थैंक यू, देती हूँ। ग्रैटिट्यूड करेंगे। हाँ, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड करेंगे। भगवान आज का दिन अच्छा था, और ये ऐसे मिलना गोचरी के लिए। क्वेश्चन किए, मैं नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी ना, दवाई लेने चली गई। सीमा जी, वो 3 मनोरथ रहते, 3 मनोरथ भाने के बाद ये चौथा मनोरथ मतलब अपन कि भाई मैं वो दिन मेरा धन्य होगा जब सुपात्र दान का लाभ मिले, वैसा ऐसा चौथा अपन बना के अपन बोल सकते हैं। ये चौथा मनोरथ तो नहीं है, मनोरथ तो नहीं बनता, मनोरथ तो 3 ही रहेंगे। बट 3 सी कंटेंट, मैं आपको बोलूँ ना, आपको मैंने 1 घंटे का होमवर्क दे दिया है। 1 घंटा आपको करना, आप क्या करोगे वही तो मैं बोल रही हूँ ना। कंटेंट मैटर क्या होगा? आपने वंदना जी कभी भी सुपात्रदान की भावना नहीं भाई है?
वो 1 मिनट के लिए रहता, मतलब खाना सामने रहता, जब 3 मनोरथ भागे उसके बाद 4th मनोरथ मेरे दिल से मैं निकालती कि भाई वो दिन मेरा धन्य होगा जब सुपात्र दान का लाभ मिले, फिर मैं नौकारसी या पोरसी जो भी करूँ वो करती 1 मिनट बोलकर का नहीं, डेली मैंने वैसे भावना रहती। आज के बाद 1 घंटा कर दो आप, ये वाला जो 1 मिनट है ना, 1 घंटा करो। तो अभी मैं ये सिखाने वाली हूँ कि आप 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे क्या करना है आपको सुपात्र दान की भावना के अंतर्गत, ठीक है। अब मैं कैसे करती हूँ, मैं जाके ना लिटरली दरवाजे के पास जाके खड़ी हो जाती हूँ या बैठ जाती हूँ या कुछ करती हूँ, हाथ जोड़ के ना वेट करती हूँ कि काश कोई साधु मेरे घर में घुसे। अब वो साधु कैसा होना, मैं उसकी क्वालिटीज क्वालिटीज को बोलते हैं गुण, गुणों को मैं वर्णन करना चालू कर देती हूँ। काश कोई 5 महावृतधारी मेरे घर आए, 4 कोई 6 काया के रक्षक मेरे घर आए, राइट। आप ही असली अतिथि हो, आप ही भिक्षु हो, क्योंकि आप भिक्षा लेके ही खाते हो और वैसे नहीं खाते हो, ठीक है। मैंने मैंने कंचन आंटी की क्लास में जब जाती थी ना, तो भगवती सूत्र में ना साधु को अलग अलग नाम से संबोधन किया जाता था। तो एक था भव्य आत्मा अणगार, ठीक है। तो कई बार मैं ऐसे बोलती थी, भव्य आत्मा अणगार मेरे घर आ जाए, या आगम में ना बहुत सारे नाम है साधुओं के, कुछ भी नाम लेती थी, ठीक है। जो श्रमण का मतलब होता है, जो श्रम करता है ना अपने कर्मों को हटाने में, ऐसा श्रमण मेरे घर आ जाए, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी आए, ठीक है। अब मैं तीर्थंकर के गुण, आचार्य के गुण, साधु के गुण, उपाध्याय, सारे गुण यूज कर लेती, सारे गुण। कभी कभी तो मैं भजन भी गाती हूँ। एक वो बहुत पॉपुलर भजन है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, मोटा ते पंच महाव्रत पाले, छेकाया प्रतिपाल रे प्राणी, इस तरह का ना भजन है। उसमें ना साधु के सारे गुण बताए जा रहे हैं। तो मैं तो कभी कभी साधु के गुणों को दर्शाने वाले भजन गाती हूँ, और ये सोचती हूँ ऐसा गुण वाला आदमी मेरे घर आ जाए। क्योंकि मैंने अपने लिए प्लेटफॉर्म पे ना कुछ खाना बना के रखा है जो मैं थोड़ी देर बाद खाने वाली हूँ, पर मैं खाऊं, मेरे पेट में जाके वो जो करेगा ना, उससे अच्छा तो ये साधु के पेट में जाएगा, तो कहाँ से कहाँ वो साधु चला जाएगा, राइट। मतलब उसको उसको स्ट्रेंथ देगा, वो धर्म कितना अच्छा कर पाएंगे। काश इतना ग्रेट साधु मेरे घर आए, ठीक है। तो पहले मैं उनकी तारीफ करती हूँ, फिर मैं अपने खाने के बारे में इंटेंशन बताती हूँ कि मैंने खाना बनाया है अपने लिए, प्लीज आप खाओगे तो ये आपके मतलब ज्यादा फायदेमंद रहेगा मेरे 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 शरीर में जाने से पहले। फिर मैं एक और चीज सोचती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ सिर्फ खाने के बारे में नहीं सोचती हूँ, क्या सोचती हूँ, मारासा आप मेरे घर भी रह सकते हो। होता है ना कभी शेषकाल में मारासा इधर उधर जाते हैं, तो वो कहीं भी रह सकते हैं, तो मारासा आप मेरे घर में रह सकते हो। मेरे घर में आगम्स है, मेरे घर में धर्म की किताबें हैं, आप वो यूज कर सकते हो, आपको वो चाहिए तो आप वो भी ले जा सकते हो, पढ़ लीजिएगा। आपको कोई मेडिसिन चाहिए, आपको कोई पेन या बुक या ऐसी कोई चीज चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपको कुछ कपड़े चाहिए, जैसा होता है ना पाथड़ा, मतलब वो मतलब सोने का सामान जैसे होता है ना, कार्डबोर्ड होता है, चादर होती है, आपको ये सब कुछ चाहिए तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या क्या उनको दिया जा सकता है, मैं उसके बारे में सोचती हूँ। फिर मैं और क्या क्या सोचती हूँ, इसके बारे में 10-15 मिनट सोच लिया। फिर मैं और क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ भगवान जब आप आओगे ना, तो सिर्फ खाना ही नहीं लेके जाओगे, आप मुझे भी प्रतिबोध दोगे, मैं भी सम्यक दृष्टि बनूंगी। आप मेरे घर वालों को भी प्रतिबोध दोगे, वो भी सम्यक दृष्टि बनेंगी, वो भी मोक्ष मार्ग में उत्साहित होके लगेंगे। तो प्लीज मैं उसके बेनिफिट्स देखती हूँ, ठीक है, कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे एक दूसरे को खींच के मोक्ष मार्ग में लेके जा रहे हैं। पर 10-15 मिनट वो सोच लिया। और क्या क्या सोचती हूँ, बताओ, और क्या क्या सोचती हूँ मैं, हाँ। फिर मैं सोचती हूँ चारण मुनि, ये मुनि कहाँ जाते हैं, कई कभी कभी जंगल में फंस जाते हैं, होता है ना कहीं मुसीबत की जगहों में फंस जाते हैं, ऐसी जगहों में पहुंच जाते हैं जहां पे निकलना मुश्किल है, राइट। मैंने आपको बताया ना केवली भी किसी की अपेक्षा यहाँ वहां मिलते हैं, मतलब भरत पर्वत में मिलते हैं। मैंने कहा कहीं भी कोई भी गुण वाले जीव यदि मेरे घर में आए, मैं उनको खाना दूं। ऐसे मैं 5-6 चीजें, देखो मैंने आपको बताई, 5-6 चीजें बताई, हाँ। 5-6 चीजों में आप 10-10 मिनट भी करोगे ना, तो भी आपका 1 घंटा आराम से हो जाता है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें थी बताइए, 10-10 मिनट क्या सोचना है। साधु के पहले तो गुण 10-15 मिनट गा लो, राइट, हाँ।
जहाज समान ते संत मुनीश्वर, भव्य जीव पैसे आए, मतलब आप मुझे मुझे भी आप मोक्ष में ले जाओगे, राइट, आप मुझे भी तार दोगे, ठीक है। उनकी आवाज सुन के मेरी आत्मा में जाएगी और मेरी आत्मा भी केवली बन जाएगी आपकी आवाज से। कुछ भी हो, उनके गुणों को गाना है पहले 10-15 मिनट, फिर क्या करना है, अपने खाने को डिस्क्राइब करना है, फिर एक और चीज में, राइट, तो इसमें भी 10-15 मिनट लगा दो। फिर क्या क्या लेके जा सकते थे वो उसमें 10-15 मिनट लगा दो। फिर बेनिफिट सोचो कि मुझे क्या बेनिफिट होगा, मेरे फैमिली वालों को क्या बेनिफिट होगा, हमारा सा आपको क्या सब लोगों का भला होगा, मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, कि सबका भला होगा। इसमें 10-15 मिनट लगा लो, 1 घंटा तो आराम से बीत गया, ठीक है। सुपात्र दान के फल के बारे में हाँ सोचा ना, फल क्या है, ठीक है, ये सब भी सोच लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या सोचा, मैं ना एंड ब्रेन, देखो ये सब चीजें दिमाग में चल रही है, ठीक है, रियल में हो नहीं रही है। मैं ना सिमुलेट करती हूं कि सचमुच यदि साधु भगवंत आ जाएंगे ना तो मैं कैसे उठ के चलूंगी। उससे क्या होता है कि मारासा नहीं भी आए हो ना, तो भी मेरे दिमाग में आंखें बंद करके मैं इमेजिन कर चुकी हूं कि मारासा मेरे घर में आए, और मैं कैसे धीरे से उठ के बस हाथ जोड़ के उनको किचन में लेके गई और पहले खाना नीचे रख के उनके पात्रे में खाना डाला, ठीक है। ये चीजें भी मैं दिमाग में सिमुलेट, सिमुलेट का मतलब होता है इमेजिन करना है, रियल में तो वो आए नहीं है, पर इमेजिन क्यों करना है, मैं इमेजिन करके रखा होगा ना, तो जब वो असली में आ जाएंगे ना आप घबराओगे नहीं। नहीं तो पता है ज्यादातर मैंने क्या देखा है, महाराज आ गए, हम घबरा गए, हमको समझ नहीं आया, हम ऐसे हो गए, हमने लाइट चालू की, घर सुस्ता हो गया, ऐसा होता है आप लोगों के साथ, घबरा गए, अरे याद ही नहीं रहा, वो भी खाना दे सकते थे, याद ही नहीं रहा, वो खाना भी दे सकते थे, प्लेटफॉर्म पे था नहीं, हम भूल ही गए, राइट। आप हर 1-2 दिन बाद ऐसा सिमुलेट करोगे ना तो आपको एग्जैक्टली exactly पता होगा कि पिछली बार मैंने कहाँ भूल गई थी, क्या रखा था, क्या क्या कहाँ से लाके क्या क्या चीजें दी जा सकती थी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मारासा आए, कोई दिक्कतों के पाठ से वंदना नहीं करनी है, क्यों नहीं, भैया वंदना करते करते कुछ असूचता का स्पर्श हो जाएगा ना तो वो खाना भी नहीं लेके जाएंगे। हाथ जोड़ो, विनय करो, साधु को देखे सबसे पहले हाथ जोड़ो, विनय करो, कहाँ लेके जाओ उनको, किचन में, पहले उनके पात्रे में खाना डाल दो। जब खाने का पूरा प्रोसीजर हो गया, उन्होंने खाना ले लिया ना, उसके बाद आपको वंदना करनी है, जो इधर उधर की बातें करनी है, जो करनी है ना बाद में करो, क्योंकि वो फिर साधु के हाथ में है कि वो कितनी देर रहते हैं, क्योंकि उनको भी तो 10 और घरों में जाना है ना, उनको तो सारे हर जगह से खाना लेके कहाँ जाना है, खाना लेके कहाँ जाना है, अपने उपाश्रय में जाके फिर खाना है उनको, तो 1-1.5-2 घंटे बाद खाना मिलेगा। तो इस अपेक्षा से हमको क्या करना है, इस अपेक्षा से हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है साधु का। आप बोलोगे नहीं साधु को तो तिखतों के पाठ से वंदना करनी पड़ेगी, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड। द विनय जरूरी दिखाने की बात नहीं है, वो चले जाए उसके बाद वंदना करो, चले जाए तो क्या करो, पहले तुमको छोड़ने जाओ थोड़ी देर आगे, ठीक है, थोड़ी दूर, मतलब चाहे वो यदि मैं 6 फ्लोर में हो तो मैं नीचे तक छोड़ने उनको जाती हूँ, ठीक है। छोड़ने गए, आप चले गए मान लो वो लोग, उसके बाद क्या करना है आपको, घर में आओ और बहुत सारा विनय करो, तब आप तिखतों के पाठ से विनय करो, तब अहोभाव भाव, तब सब कुछ ग्रेड करो। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, हाँ। आप बताओ क्या आपके पास इनफ मैटर है 1-2 घंटा ये चीज में टाइम टाइम डालने का, हाँ। जो नहीं करता है ना, डालो 1-2 घंटा बेर मिनिमम डालो। मेरे पास है ना, कई मेरे पुराने स्टूडेंट्स आते हैं और कई बार बोलते हैं कि हमारे घर में तो ये प्रॉब्लम चल रही है, हमारे में तो हिम्मत ही नहीं है कि हम लोग समाइक कर ले, होता है ना कई बार कुछ घर में कोई बीमार पड़ जाता है, घर में कोई हो जाता है कि हम समाइक ही नहीं कर पाते, तो मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ, सुपात्र दान की भावना, एक काम करो, डबल कर दो, 4 गुना कर दो, जितना करते थे उससे ज्यादा करो, क्योंकि उसमें क्या होता है, दिमाग लगाना होता है, उसमें तो आपको काम करते करते भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं उनको, और है ना ये सुपात्र दान की भावना ना ऑलमोस्ट लाइक ब्रह्मास्त्र है। तीर कमान बहुत तरीके के होते हैं, तीर कमान होते हैं, पर ब्रह्मास्त्र तो सबसे बड़ा होता है ना। ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है ना कि वो जाता है तो कुछ ना कुछ तो करता है। तो जितने कर्म ये ब्रह्मास्त्र आपके ऊपर से हटा सकता है ना, और कोई नहीं हटा सकता, समझ में आया। सुपात्र दान इतनी हाई लेवल की निर्जरा करने की कैपेसिटी रखता है। साधु आए नहीं है, सिर्फ भावना भाने से इतनी निर्जरा हो जाती है, समझ में आया। आप मुझे बोलो नहीं मेरे घर महाराज आए तो ही अचीवमेंट है, नहीं 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 नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं है। भावना जो भाता है ना वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूं मेरा, राइट।
6 साल से आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर अ रीजन, फॉर अ मतलब एक टॉपिक को का शिवोपम नहीं हो रहा है, 2-2.5 घंटे के अंदर ठक करके शिवोपम हुआ। आज भी आप देख रहे हो कि मैं अनेकांतवाद से पढ़ा रही हूँ। आर यू क्लियर? देख रहे हो ना? ये वाली जो थियोरीज है, अनेकांतवाद, सम्यक दर्शन, बहुत डिफिकल्ट थियोरीज है, हालत खराब है। मेरे को सम्यक दर्शन का टॉपिक भी मुझे समझने में 6 साल लग गए थे, अनेकांतवाद भी 6 साल लग गए थे। सच डिफिकल्ट टॉपिक्स, कैसे समझो। सुपात्र दान वॉज वन ऑफ द मेजर एलिमेंट जो जिसने मुझे हेल्प किया था ये सब चीजें कंपोनेंट समझने के लिए। ठीक है, सुपात्र दान की भावना, आप कई संघ उस ऑब्जेक्शन करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द संघ्स आर ओके यदि आप सामायिक के अंदर सुपात्र दान की भावना भा रहे हो। समझ में आया? जैसे मैंने खाना 10-11 बजे तक मेरा बन जाता है, किचन में पड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, अब मैं अपने कमरे में आई और सामायिक पर छक्के बैठ गई, तो मुझे एग्जैक्टली पता है मेरा प्लेटफॉर्म पे क्या क्या खाना मैं साधु के पात्रे में डाल सकती हूँ। तो मैं सुपात्र दान की यदि भावना भा रही हूं ना, मारासा आ गए, तो मैं भी सचित का सिंघट्टा नहीं करना और उनको भी सचित का सिंघट्टा नहीं करना, मैं खाना दे सकती हूँ। मान लो कोई संघ वाले ऑब्जेक्शन करें, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है नहीं 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 सामायिक में नहीं हो सकता, मान लो करें, तो घर में और लोग हैं जो जिनको आप बोल सकते हो, या तो जो साधु के साथ जो कोई ना कोई आता ही है ना, कोई आदमी घर दिखाने के लिए आता है, आप उसको बोल दो कि मैं आपको, घर मेरा है, मैं आपको आज्ञा देती हूँ, प्लेटफॉर्म पे देखो वहां पे वो पतीला है, वो पतीला है, आप उसको नीचे रख के प्लीज महारासा के पात्रे में डाल दो, आप परमिशन दे सकते हो। ठीक है, सो आप ये जो है ना धारणा के हमारे में सामायिक के अंदर बैठ के सुपात्रदान की भावना नहीं होती, आप अपने अपने संघों की धारणा मानो, मैं फोर्स नहीं करूंगी, राइट? पर मान लो दे नहीं भी सकते हो तो आज्ञा दे सकते हो, कर सकते हो। सो टेक्निकली देखा जाए तो आप भावना भा सकते हो, क्योंकि आज्ञा दे पाते हो, आज्ञा भी दे पाते हो तो भावना तो भा ही पाते हो ना। ठीक है, भावना में करना क्या, तारीफ ही तो करनी है साधु की। अब मुझे बताइए आप लोगों में से कितने लोग सुपात्र दान की भावना करोगे और कितनी देर करोगे? हाउ मेनी टाइम, कितनी देर करोगे रोज? दीदी बोलना पहले बहुत दीदी पहले शुरू करेंगे, प्रैक्टिस नहीं है दीदी, क्रिकेट लेकिन से तो कभी अब भाई धीरे नहीं है, धीरे करने का कोशिश करेंगे, धीरे 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 कोशिश 5 करेंगे। मिनट 10 मिनट या कोशिश 20 इज मिनट नॉट, पढ़ाएंगे। वंदना जी कोशिश इज नॉट द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, आई वांट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। क्योंकि जब कोशिश होती है ना तो 1 या 2 मिनट से ज्यादा सुपात्रदान की भावना नहीं होती है, बहुत डिफिकल्ट है करना। मैं बोलती हूँ ना, तपों में ये बहुत हाई लेवल का तप है। जब सुपात्रदान की भावना ऑटोमेटिकली होती है ना, जिस दिन मेरे को अपने आप सुबह उठ के सुपात्रदान की भावना आती है ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ऑटोमेटिकली अंदर सम्यक दर्शन की स्पर्शना मतलब या तो होने वाली है या हो रही है या कुछ हो रहा होता है। ये एक इंडिकेटर भी है कि मेरा धर्म अच्छा जा रहा है। ठीक है, सो आप लोग मुझे ये कोशिश मत बोलो, कोशिश बोलोगे ना तो आपका 1 या 2 मिनट जाएगा। किसी ने यहाँ पे लिखा था 10 मिनट, आधा घंटा बेयर मिनिमम रखो प्लीज, आधा घंटा रखो। आप सामायिक में भी 48 मिनट डालते हो, मैं तो उसकी भी आधा टाइम मांग रही हूँ। आधा घंटा बेयर मिनिमम करो और देखो कैसी आपकी जिंदगी चेंज होती है। क्या मैं पचकान दिला सकती हूँ आप में से कितने लोगों को आधे घंटे का, ओनली फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक, अगली क्लास जब तक नहीं हो, फ्राइडे को अपनी अगली क्लास होगी ना, तब तक के लिए रोज आधा घंटा सुपात्रदान की भावना भानी है। आप डिवाइड भी कर सकते हो, सुबह उठ के 10 मिनट करो, दोपहर को 10 मिनट करो, रात को 10 मिनट, मतलब होता है ना शाम को 10 मिनट करो, आप डिवाइड भी कर सकते हो, वट एवर इज ओके। अशीमा पर जी, आधा, हाँ दीदी दे सकते हो। अशीमा जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हाँ आप एक बार वापस ये क्लास ले, और हमको नोटबुक में लिखने के लिए मतलब टाइम लगती है, तो थोड़ा नोटबुक में हम नोट डाउन कर लें, और पर्टिकुलर क्या मतलब क्या भावना भानी चाहिए, वो जैसे अपने कोई पढ़ाई करते ना, वैसे मुझे उस आधे घंटे का पढ़ाई करना है, और फिर मैं उसकी मतलब उसमें मैं रम के और फिर उसमें भावना भाऊं, तो वो ठीक लगेगा। देखो मैं आपको कुछ भेज सकती हूँ, जैसे मैंने बताया ना ये जो भजन जो मैंने आपको बोला ना कि साधु के गुणों का भजन था, राइट? हाँ, तो हम्म। ये भजन मैं बहुत गाती हूँ। बेसिकली हाँ। मैंने बताया 10-15 मिनट साधु के गुण गाने हैं, आपके पास 10 मिनट ये सोचना है कि मेरे पास क्या खाना है, वो क्या स्ट्रेटेजिकली ले जा सकते हैं। अरे वहां पे वो रखा है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे तो सिर्फ खाना रखा है, पर दवाई यहाँ पे हो सकती है, यदि उनको पाटला चाहिए तो पाटला मतलब वो लकड़ी का जो स्टूल होता है ना, हम उसको पट्टा भी बोलते हैं, पाटला बोलते हैं, वो ले जा सकते हैं। उनको ओगे की यदि वो धागे चाहिए, ओगे का वो जो झाड़ू होता है ना, उसके वो तो होता है ना, सिर्फ वो जो ऊन वाला जो पार्ट
वो उनके कम हो गए हैं, वो चाहिए। उनको व्हाइट कलर के जो कपड़े होते हैं ना, तो हम लोग चादर लेते ही है ना, ऊपर लेने वाली चादर, वो व्हाइट चादर होती है, वो हाँ भी ले जा सकते हैं। उनको पेन पेपर चाहिए, उनको आगम चाहिए, उनको धर्म की कोई किताबें चाहिए, वो ले जा सकते हैं। इसकी वो क्या क्या ले जा सकते हैं ना, ये मैं 10 मिनट सोचती हूँ, 10-15 मिनट। ठीक है, ओके 10 मिनट हो गया। फिर 10 मिनट में क्या हाँ सोचती हूँ, वो यदि आ जाएंगे तो मेरा और मेरे घर वालों का क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, मैं भी सम्यक दृष्टि बनूंगी, क्योंकि वो मुझे सम्यक दृष्टि बना देंगे। वो राइट, वो मेरे घर वालों को सम्यक दृष्टि बना देंगे। वो हम सबको मोक्ष मार्ग में ऐसे डालेंगे कि हमको मोक्ष के अलावा कहीं और जाने का मन भी नहीं करेगा। राइट, वो हमको एकदम मोक्ष मार्ग में स्थिर कर देंगे। राइट, वो सब तो उनकी फिर से ग्रेटनेस, उनकी 10 मिनट ये सोचती हूँ क्या बेनिफिट मुझे मिलेगा। बेनिफिट यही है, सम्यक दर्शन का और मोक्ष मार्ग का, और कोई बेनिफिट नहीं सोचना है। ठीक है, अभी वेरी क्लियर। फिर क्या सोचना है, और जो जो मैंने बोला ना। दीदी जो छोटी साधु वंदना है ना, साधु जी हाँ हाँ, निवर्तना वन बनती, उसके भी भाव तो उसमें भाव बहुत अच्छे अच्छे है उसमें, वही साधु तो जी मैं की। बोली, वही तो मैंने गा के बोला, वो छोटी साधु वंदना ही है हाँ, जो मैंने जय अभी काया भजन। प्रतिपाल रे नहीं प्राणी, नहीं, साधु जी की वंदना नित्य वो जो नित्य नहीं, कीजिए। एक हाँ मिनट लता जी, एक मिनट वेट अ जी। मिनट लता जी, जो मैंने गा के सुनाया ना, उसको छोटी साधु वंदना ही बोलते हैं। ठीक है, वो मैंने अभी वो गा के सुनाया। ठीक है, आपने कैच नहीं किया होगा। ठीक है, सो मैं ये बोल रही हूँ, ऐसे 10 साधु के भजन हैं जिसमें साधु को गुणों से डिस्क्राइब किया जाता है। वो कोई भी भजन आप गा के उनकी उनको अप्रिशिएट कर सकते हो। फिर ये सोचना है कि ये खाना मैंने अपने लिए बनाया है, मेरे पेट में जाएगा तो क्या फायदा करेगा, मेरे को स्ट्रांग करेगा, मेरे को ये करेगा, मेरे को ये करेगा। पर मेरे पेट में नहीं जाएगा तो मैं क्या क्या खराबी हो जाएगी, मेरे को थोड़ी सी वीकनेस आएगी ना। शाम को डिनर ज्यादा जल्दी भूख लग जाएगी। मैं 7 बजे खाना खाती हूँ, क्या पता मुझे 5 बजे भूख लग जाए। ये भी होता है ना कि मैं मान लो अभी दोपहर का खाना मुझे मुझे कम मिला, तो मुझे रात को यही प्रॉब्लम आएगी ना मेरे को, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। पर वो खाना यदि साधु के पेट में जाएगा तो कितना धर्म ध्यान साधु और करेगा, ये सोच करके मैं और खुश हो जाती हूँ। ठीक है। हम्म। तो और क्या मैं सोचती हूँ, लेट्स लेट्स सी, और क्या क्या मैं सोचती हूँ। ठीक है, 10-10 मिनट करके मैं ऐसा 1 घंटा करती हूँ, बेयर मिनिमम। मैं आपको आधे घंटे का पचकान दे रही हूँ। आप में से किसी को लगता है नहीं हम आधा घंटा नहीं कर सकते, 15 मिनट करते हैं, तो मैं आधा घंटा जब बोलूं तो मन्नी धारणा प्रमाणे आप 15 मिनट भी कर सकते हो। आप में से किसी को ज्यादा एंथुजियाज्म है, आप फ्री रहते हो, तो आप 1 घंटे का भी पचकान ले सकते हो। आप सिर्फ 1 हफ्ता करके देखो, अगले फ्राइडे तक आपको पता लग जाएगा क्या डिफरेंस आता है दोनों में। ठीक है, द डिफरेंस इज फिनोमिनल। ठीक है, तो मैं पचकान दिला रही हूं आपको। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत रोज आधा घंटा सुपात्र दान की भावना हम लोग मुझे भानी है। उसको ब्रेक करके भी मैं कर सकती हूँ, ज्यादा भी कर सकती हूँ, और ये 1 हफ्ते के लिए है। मान लो किसी वर्ष मैं यदि 10 मिनट कम कर पाई या नहीं कर पाई, तो दूसरे दिन कैरी फॉरवर्ड करके मैं उसको आगे पीछे करके मैं उसको कंपनसेट करूंगी। पर 1 हफ्ते के अंदर मैं आधा आधा घंटा मिला के 7 × 30 मिनट्स करो तो कितना होता है, 3 hours and half, है ना, 3.5 hours का टोटल मैं 1 हफ्ते के अंदर ये करूंगी। अनत्थाना भोजनम सरसा गारणम सब समाई वत्या गारणम वो सिरे। ठीक है, ये मैंने पचकान दिलाया है जस्ट टू शो यू कि आप करके एक बार देखो। और जब जब आप सुपात्रदान की आपको भावना भाना है, साधु के पात्रे में खाना कब जाता है, उनके भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है ना, तब उनके पात्रे में खाना जाता है। अभी क्लियर। आप आपका दान अंतराय का क्षयोपशम होता है, तब आप खाना देते हो। तो दोनों आपके हाथ में नहीं है, तो आपके हाथ में क्या है, सिर्फ भावना भाना आपके हाथ में है। और जब भावना भाते हो, आप सुपात्र ये दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम करते हो। आई होप आप लोग करोगे। यदि इसमें कुछ भी दिक्कत आती है ना, आप मुझे फोन करिए या मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, आई विल रिस्पॉन्ड। क्योंकि मैं चाहती हूं कि जैसे समय का प्रतिक्रमण में आप लोग को बहुत प्यार है, आप बहुत जोश में उत्साह में करते हो ना, महाराज साहब आ जाए तो बड़े जोर शोर से उनके व्याख्यान सुनने जाते हो। ये सारी एक्टिविटी में कितना जोश है आप लोगों को, पर उतना ही जोश आपको कहाँ दिखाना है, उतना ही जोश आपको दिखाना है सुपात्र दान की भावना में। और ये आपको कब तक करना है, मैंने तो आपको 1 हफ्ते का पचकान दिया है, आपको मरते दम तक करना है। समझ में आया, मरते दम तक करना है। जितनी महान निर्जरा ये कर सकता है ना, और कोई नहीं कर सकता है। याद रखना, वर्षी तप, अठाई, ये सब की तुलना में ना सुपात्र दान की भावना की बहुत हाई लेवल की है, ये वयावच को क्वालिफाई करती है। ठीक है,
वयावच नाम का तप को क्वालिफाई करती है, ये नमोलो ये सब साहुनंग को क्वालिफाई करती है। ऐसी कई चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाती है, ये चीज करनी चाहिए, ठीक है। 17वें फ्लोर पे भी यदि मारासा गोचरी पे आते हैं, नथिंग, ये साधु की महानता है। नहीं भी आए, सुपात्र दान की भावना भाना आपका काम है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, इंडिया से बाहर लोग सुपात्र दान की भावना भा रहे हैं। वाई नॉट, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? कैलकाटा में आपको लगता है मारासा आते हैं? कभी नहीं आते हैं। साल में एक बार 4 महीने के लिए आ गए तो आ गए, वो भी रेयर, हर साल नहीं आते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से आते हैं, ठीक है। फिर भी भावना भाना हमारा काम है, पकड़ के लाके उनको खाना देना हमारा काम नहीं है, समझ में आया? भावना भाना हमारा काम है। किसी को डाउट्स है इस टॉपिक पे तो सवाल पूछिए। दीदी रोज एक ही चीज यही बोलेंगे क्या? हाँ, एक ही चीज अलग अलग तरीके से बोलो। आज भजन से बोल ली, कल उसको थियोरी में बोल लिया, कल कुछ और बोल लिया। मैंने बताया ना, मैं तो सिमुलेट बहुत करती हूँ। सिमुलेट मतलब इमेजिन करती हूँ साधु भगवंत आ गए, तो वहीं पे खड़े हुए, धीरे से हाथ जोड़े, धीरे से, कुछ इधर उधर नहीं होता ना, चुन्नी इधर उधर नहीं पटकते हुए, मतलब ऐसा ना हो कि फ्रिज को टच कर जाए चुन्नी, फिर भी घर सूझता। धीरे से जाओ, प्लेटफॉर्म पे जाओ, सामान जमीन पे रखो, महाराज अपने आप अपना पात्र जमीन पे रख देंगे, उनके में डालो। मैं पूरा सिमुलेट करती हूँ, वापस मैं सामान ऊपर रख रही हूँ। मैं ये सब सिमुलेट, सिमुलेट का मतलब होता है ऑलमोस्ट लाइक इमेजिन करना, बट विद एक्शन। इमेजिनेशन बैठ के होती है, ये चल के होती है। मैं लिटरली उठ के जाती हूँ और उन प्लेटफॉर्म पे जाके प्रिटेंड करती हूँ कि उनको मैं खाना दे रही हूँ। इससे क्या होता है, इतनी बार मैंने किया हुआ है ना, तो मुझे डर नहीं लगता है साधु से। नहीं तो लोग ऐसे ही बोलते हैं, महाराजा को अचानक देखा हम तो डर गए, हम तो फ्रीज हो गए, फिर हमको समझ नहीं आया क्या करना, और हमने गलती से लाइट चला दी किचन में घुसते, क्योंकि आदत होती है ना, किचन में घुसते सार हम क्या करते हैं, खट से लाइट चलाते हैं। लाइट चला दी, फिर सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया, राइट। इसलिए क्या करना है हमको, सिमुलेट करेंगे ना, तो ये डरना और ये सब जो डाउट्स है ना, ये जो 19-20 के अरे नहीं महाराजा के चले जाने पर ये भी दे सकती थी, ये भी पूछ सकती थी, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सिमुलेट भी करो। कैन यू, डिड यू अंडरस्टैंड जो मैं समझा रही हूँ कि नहीं समझ में आया? सिमुलेट समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। जैसे अपने नहीं खाना बना रहे फिर भी बहाना आ सकते हैं क्या? क्या? कुछ बनाया हुआ नहीं है अपने पास, खाना नहीं बनाया है फिर भी भावना भा सकते हैं क्या? और नहीं तो क्या, घर की भावना भाव। आगम्स तो आपके घर में होंगे, उसकी भावना भाव। आगम की किताबें तो, आगम मतलब धर्म की किताबें होंगी, उसकी भावना भा सकते हो, राइट। पानी की हाँ भावना भा सकते हो, जो चीज है उसकी भावना भा सकते हो। ठीक है, थैंक यू। कुछ नहीं तो दवाइयां जाके प्लेटफॉर्म पे रख लो, जाओ। कुछ होती है ना दवाइयां, जैसे क्रोसिन, वो सब हमारा सा ले जाते हैं, वो रख दो। सुपात्रदान की भावना भाव, भावना भाव। मैं बता रही हूँ ना, मेरी एक शीशी है छोले की, मैं तो अभी आपको प्लेटफॉर्म, डाइनिंग टेबल पे जाके बताऊंगी। वो शीशी उठा के ले प्लेटफॉर्म पे रख दी और सुपात्रता की भावना चालू कर दी। आई डू दैट। सिर्फ चावल पड़े हैं, अभी तक तो ना दाल बनी है ना चावल सब्जी बनी है। चावल बने ना तो भी सुपात्रता की भावना चालू कर दो, ठीक है। एक बार मेरे कहने पे आधा घंटा आप करके देखो, एक हफ्ता, यू विल रियलाइज दैट ये एक एक्टिविटी पहले के जमाने में लोग किया करते थे, आजकल लोग भूल गए हैं ये करना। मैक्सिमम 1 या 2 मिनट करते हैं खाने से पहले, और वो भी कहाँ बैठते हो, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हो। डाइनिंग टेबल पे सचित की 50 चीजें होती हैं, समझ में आया? हाँ, सचित के सिंघट्टे में मारा साहब वैसे भी कुछ नहीं लेंगे। मैं एक और भी चीज करती हूँ, मैं लंच, जैसे ब्रेकफास्ट डिनर तो ठीक है, मैं भी प्लेटफॉर्म डाइनिंग टेबल पे जाके खाती हूँ। लंच होता है ना, मैं अपने कमरे में जाके खा लेती हूँ, तो मेरा खाना सब रेडी होता है सुबह से। दोपहर तक मेरी सुपत्रदान की भावना चल रही होती है, फिर मैं प्लेट जाती हूँ, प्लेट से पतीले में से अपना प्लेट में खाना डाला, चलती हुई अपने कमरे में आई, बेड पे बैठ के खा रही हूँ। बेड भी मेरा सिंगट मतलब सचित के सिंगट्टे से अलग है। और मैं भावना भा रही हूँ कि यदि साधु आ जाएंगे, पहले मैं उनको डाइनिंग टेबल पे, सॉरी प्लेटफॉर्म से दूंगी, कम पड़ जाएगा तो मेरी प्लेट में या जो भी है उनमें से भी ले जा सकता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। तो खाते खाते भी मैं सुपात्रदान की भावना भा रही हूँ कि अभी भी कोई साधु आ जाएगा ना, खाते हुए, आई एम ईटिंग फूड, अभी भी आ गए तो मैं उनको प्लेटफॉर्म से खाना दे सकती हूँ। क्योंकि मैं सारा खाना नहीं लेके आती हूँ, मतलब लंच में मैं इकट्ठा मतलब लेके नहीं बैठती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट और डिनर में बैठती हूँ, बट
लंच में मैं नहीं लेके बैठती हूँ, ऐसा भी होता है। ऑप्शंस आप अपने हिसाब से अपने आप को चेंज करो, पर प्लीज आधा 1-2 घंटे बैठ के तो देखो। ये एक दीदी एक्टिविटी थी जो चंदन बाला कर रही थी। दीदी, एक आप मिनट में बोल लूं, फिर आप मुझे लोग पैक बोलोगे करना है। कहाँ लिखा है, एक मिनट लता जी, आप बोलोगे कहाँ लिखा है चंदन बाला का वहां बैठना, उड़द के बाकले लेके बैठना, इटसेल्फ प्रूव्स द आइडेंटिटी कि ऐसे किया जाता था। आजकल कोई क्यों नहीं करता है, सोच के देखो, कहाँ करते हो? नहीं इतनी दूर, करते। इतनी दूर। लोगों के घर तो ऐसे लॉक्स आजकल लगे हुए हैं कि रिमोट कंट्रोल से बटन दबाया दरवाजा खुल जाता है। ऐसे में तो हमारा सा कभी भी नहीं आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक पूरा लगा हुआ है। तो मेरे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके घर ऐसे इलेक्ट्रिक पूरा दरवाजा मेन डोर है ना, वो रिमोट कंट्रोल से ऑन ऑफ होते, पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो वो अपने दिन पूरे घर को ना पूरा वो जो सिक्योरिटी का सिस्टम है ना पूरा बंद करते हैं, होता है ना जैसे जैसे रिमोट कंट्रोल में एंट्रेंस वो बंद करते हैं। फिर वहां जाके बैठती है चेयर लेके, फिर जाके 1 घंटा वो सुपात्रदान की भावना भाती है। मेरे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, आप जब करने बैठोगे तो आपको लगेगा पर ये भी प्रॉब्लम है, पर ये भी है, यहाँ पे भी सिंगट्टा है, यहाँ पे भी सिंगट्टा है। कई लोग के घर के एंट्रेंस में वो होता है ना गार्डन होता है, और गार्डन के ऊपर वो पौधे लगे होते हैं ना, ऐसे बेल बनी हुई होती है ऊपर। या कई लोगों के घर के एंट्रेंस में जमीन के अंदर नीचे घास लगी होती है, जैसे होता है ना वो ब्रिक नीचे टाइल्स लगी होती है, बीच बीच में घास होती है, वहां भी महाराजा कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। सोचो, थिंक ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स, ये सारे सुपात्रदान को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से पुकारो साधु को, वो भी हो जाता है। और बताइए, अभी कौन कोई कुछ बोल रहा था? दीदी मैं बोल रही हूँ, 1 मिनट बोल लेती, मुझे पैक करना है, मुझे पूना जाना है ना, सिर्फ आपकी क्लास सुनने के लिए यहीं बैठ गई बाहर ही में। तो मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, मैं विश्वास दिलाती हूँ, मैं भी भावना जनरली, बच्चे भी बाहर ही उठते, ऊपर ही हम लोग भावना पाते हैं। और अब मैं अपनी कोशिश धीरे धीरे बढ़ाती जाऊंगी। मुझे आई लव यू साधु साधियाँ। तो आपके कहने में बहुत ही गलतियां मुझे पता चली है, अपनी खुद की गलती मैंने रियलाइज की, कहाँ मेरी गलती हुई, कोशिश करूंगी कि मैं उसे हटा सकूं। बस ठीक इतना है, ही ठीक बोलना है, था। ठीक है, थैंक यू। एनीबडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? किसी को कोई सवाल है? ये टॉपिक बहुत गहरा है, आप लोग को सीरियसली यदि लो ना, कहाँ से कहाँ निकल जाओ। माई स्ट्रेंथ, इनिशियली 10 साल मेरे, मैंने अपने आप जैन धर्म जब सीखा, तो मैं क्या करती थी, आगम पढ़ती थी और समाज के अंदर आगम पढ़ती रहती थी, और सुपात्रदान की भावना भाती रहती थी। अपने आप समझ में आता रहता है, सिंगल हैंडेडली। आई डू दिस अलॉट। मैं इसको ब्रह्मास्त्र बोलती हूँ, लिटरली ब्रह्मास्त्र है। कर्मों की निर्जरा को ब्लास्ट ऑफ, इसको डिस्ट्रॉय करना है कर्मों को। नथिंग लाइक सुपात्रदान की भावना। किसी और को कोई सवाल नहीं है? आई यू ऑल सॉर्टेड? करोगे? हाँ दीदी करेंगे। और क्या दिक्कत आती है बाद में बताएंगे आपको। अब जो दिक्कत आती है ना, आई एम रेडी टू रिजोल्व। आप जब तक रिजोल्व नहीं कर पाओ ना, तो आप है ना मुझे फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप भेजिए, लेट मी हेल्प यू। आधा घंटा तो मैं बोलती हूँ ना कुछ भी नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करो। आपको ना समायिक जो करते हो उससे भी ज्यादा आपको मजा सुपात्र दान में आएगी। आप बोलोगे दिस वॉज अ न्यू डिफरेंट लाइफ बाई इट सेल्फ। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि आप 3 घंटा आप लगातार साधु के बारे में सोच रहे हो। कितना ग्रेट साधु है, कितना ग्रेट साधु है। धन्य है वो जगह जहाँ पे साधु साधु विचरते हैं। मेरे यहाँ नहीं विचरते तो क्या हुआ, जब भी आएंगे मैं उनको दूंगी। ये सब आप सोच सकते हो, एंड आई एम 100% श्योर आप लोगों का भी कभी ना कभी दान अंतराय कर्म का शिवक्षम होगा, मारासा आएंगे। और जो एक बार मारासा को खाना दे देता है ना, वो कितने भवों में निकल जाता है ये भी आप देखो। लुक इन टू द आगम्स, कितने भवों में निकलता है देखो। खाना दिया है कभी किसी ने? हाँ तो दीदी है, स्टो गोश्री कराई है। अब अंतराय आने लग गई, पहले तो हर दिन ही होती थी गोश्री बीकानेर में तो। अब अंतराय अब नहीं यहाँ आई नहीं है, आप होती। ये सोचो, करना तभी भी वही था, अभी भी वही है, करते रहो, ये मत सोचो अंतराय आई है। ठीक है, पहले पुण्यवानी ठीक का है। उदय था, हो गया हो गया। अभी भी कोई नहीं है, अभी भी भावना भाते रहो। नो, मुझे ये सुनना नहीं है मेरे यहाँ मारासा नहीं है। नहीं है तो क्या होगा, मैं कैलकाटा में कौन से है, मेरे आसपास कोई नहीं है, भावना तो भानी है ना, राइट? योर लव शुड ऑलवेज बी हम्म। देयर। आपका बच्चा यदि बैंगलोर जाके रहता है या दिल्ली जाके रहता है, ठीक है, इतना दूर जाता है, फिर भी आप उसकी चिंता करती हो ना, हाँ बेटा करते हैं खाना ना। खाया कि नहीं खाया, ब्रेकफास्ट खाया कि नहीं खाया, लंच खाया कि नहीं खाया। आप ये तो नहीं बोलते ना कि तू यहाँ है नहीं, मैं क्यों तेरी चिंता करूं, आप ये तो नहीं बोलते हो ना?
नहीं। तो फिर ठीक है, हमारा साथ दूर भी होंगे ना, उनकी चिंता करो, ठीक है। ओके। गो वन स्टेप, यदि इससे वन स्टेप और आगे जाना चाहते हो ना, तो उनकी हेल्थ की भी चिंता करो और सोचो किस तरह से मैं उनके हेल्थ में उनको योगदान दे सकूं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो किसी न किसी तरह से मारासा को जाके पूछते हैं, मारासा आपके यहाँ कोई बीमार है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इस तरह से आपको हेल्प कर सकती हूँ, ऐसे भी लोग जाके पूछते हैं। वो भी सुपात्र दान को क्वालिफाई करता है। सो मारासा को यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो बोल देते हैं कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम है, इसकी कोई दवाई है तो दे दो। ऐसे भी मैंने केसेस देखे हुए हैं, ठीक है। हम्म। ठीक है, आप लोगों को कोई सवाल नहीं है तो लेट्स वाइंड अप द क्लास, ठीक है। जय जिनेन्द्र जी। जय जय तो ये जिनेन्द्र। आधे घंटे तक मतलब बेसिकली बोलना क्या सामायिक करके बैठते हैं या क्या बोलना होता है इधर? समाइक में भी बैठ सकते हो, मैं तो बोला ना समाइक में भी होता है, मतलब आई अच्छा, डू दैट, तो इसका राइट। टाइमिंग्स क्या रहेगा? कभी भी कर मैंने सकते आपको हैं? बताया ना, जूना सेठ 24 घंटे करता था। तो आपको साधु के बारे में सोचना है ना, नहीं, तो आप आपने कहीं जो अभी कहीं, सौगंध करा है वो आधा घंटा दिन भर में कब कभी भी कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर टाइम का करा है? मैंने बताया ना कि कभी भी करो, आप 10 मिनट सुबह करो, 10 मिनट दोपहर को करो, 10 मिनट बाद में भी करो, लगातार आधा घंटा करो, अच्छा लगातार 1 घंटा करो। मैं तो अच्छा, बोलती हूँ आधे मतलब घंटे जस्ट में। अपने खाना खाने के पहले नहीं करना? मेरे को लगा नहीं शायद नहीं नहीं अपन खाना खाने बैठते हैं उसके पहले। नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत धारणा है कि अपने खाने से पहले करो। नहीं, आप जो खाना खाते हो वो तो बिल्कुल ही गलत टाइम है। हमारा साथ तो हमेशा जल्दी आते हैं। देखो हर आदमी के घर में ना सुबह सुबह कुछ ना कुछ तो गैस पे चढ़ता है, ठीक है। ब्रेकफास्ट बनाते हो, दूध गर्म होता है, राइट। दही जमाते हो, कुछ ना कुछ तो होता है। दही भी हाँ एक टाइम के बाद जम जाता है, आप वो उसकी भी भावना भा सकते हो। दही भी हमारा कोने में पड़ा रहता है, जम पता होता है 4-5 घंटे में जम तो जाता है, पर उसके बाद भी आप 2-3 घंटे बाद शाम को ही उठाते हो ना, इतनी जल्दी हाँ उठाते नहीं। तब तक हाँ। आप वो भी दे सकते हो। आप अच्छा, भावना भाव, आप मतलब कभी भी एनी भावना, टाइम एनीवेयर ये हो गया। एनी टाइम एनी वेयर ऑलवेज, मैं तो बोलती हूँ डू इट ऑलवेज, ठीक है। हाँ, तो वो तो भावना मैम दिन भर रहती है। हम कुछ भी चीज बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कि वो दिन कब आएगा। जब मैं एक्चुअली 7th फ्लोर पे रहती हूँ तो नहीं आते हमारा सब, तो कि कब मैं नीचे फ्लोर पे रहूंगी नहीं एंड। नहीं नहीं नहीं, कब मैं नीचे फ्लोर में रहूंगी, इज अ पुण्य प्रकृति की डिमांड। डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट। ये तो मैं बोल रही हूँ, ये मांगा नहीं जाता है, ये चीजें मांगी नहीं जाती है। क्या मांगा जाता है? क्या? काश कोई मेरे घर आए और लेके जाए। मैंने बताया ना, लोग अभी सुरेंद्र भैया ने बोला था कि उनका फ्लोर 17th फ्लोर पे है, वहां पे मारा सा आ गए, ठीक है। लेकिन वो फ्रिक्वेंटली नहीं आ पाते, वंस इन अ वाइल ही हो पाता है ना मैम। तो एक्चुअली वंस हमारे इन अ साहब को वाइल भी। इज गुड इनफ। रेवती गाथापति के पास एक ही बार आए, सम्यक दर्शन के साथ साथ तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया। डू द परफेक्ट थिंग्स, मैं बोल रही हूँ ना, एक भी गलती नहीं करनी है आपको, झूठ अच्छा। नहीं बोलना है, उनके लिए नहीं बनाना है, हाँ नहीं, वो अपने लिए तो सब बनाना है। सोगन है। हाँ, वो तो सारा सोगन है, लेकिन ये भावना गलत रहती है क्या कि मैं कब फर्स्ट फ्लोर पे रहूंगी और कब मेरे यहाँ डेली। पुण्य प्रकृति की डिमांड हो गई, पुण्य मांग ही नहीं सकते हो आप लोग जैन धर्म में, ये तो बहुत ही गलत हो गई। मेरा तो मैम पूरे टाइम में दिमाग यही चलता रहता है कि जब शिफ्ट करना है तो मैं ग्राउंड फ्लोर लूंगी, अब की बार ग्राउंड नहीं नहीं फ्लोर नहीं, लूंगी। ये सोचना कि जब मुझे नया घर ढूंढना है तो मैं नीचे के फ्लोर्स में रहूं, हाँ ये यही। ढूंढना। दिस इज नॉट डिमांड, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट डिमांड। कि मैं चलो अभी नया घर अपन ढूंढ ही रहे हैं तो नीचे के घरों में रहेंगे, ये आप हाँ सोचना डिमांड नहीं है। पर ये बोलना कि वो दिन कब आएगा कि मैं नीचे वाले फ्लोर्स में घर खरीदूं और हमारा सा आए ना, ये नहीं मांग सकते हो, अच्छा। ठीक है। हम्म। दैट यू कैन नॉट आस्क, सॉरी। नहीं, ये रहता है मन में कि जब अब नया घर जो ले रहे हैं वो नीचे के फ्लोर पे ही रहूंगी, तब हमारा सबके एरिया में ही लूंगी कि ताकि पास में रहेगा तो ऑल्टरनेट डेज आना होगा उनका। तो ऐसा सोच सकते हो, पर मांगना नहीं है, मैं हाँ बता नहीं, रही मांगा हूँ। नहीं, सोचा। हाँ, जब जब घर ढूंढने जाओ ऐसा ऐसा करो, बट डू नॉट अच्छा आस्क। मांगोगे तो वो पुण्य प्रकृति में कन्वर्ट होके आपको वो घर मिल जाएगा। पर अच्छा फिर पूरी धर्म की जो जो पूरी जो एनर्जीज है ना, वो ये पुण्य प्रकृति देने में लग जाएगी। पूरा घर आपको नीचे के फ्लोर्स में जाने के लिए मतलब वो मिल जाएंगे। पर अच्छा आपको अच्छा। तो नहीं, एनर्जी वहां डेविएट ही नहीं करनी है, आपको ये एनर्जी पुण्य में डेविएट नहीं करना। आपकी वो तो पूरी मोक्ष एनर्जी कहाँ मार्ग में जानी करनी चाहिए? है। मोक्ष मार्ग। मिथ्यात्व को हटाने में और सम्यक दर्शन प्राप्त करने में आपको लगानी है। एक ही बिल्कुल। चीज में आपको डालनी है। हाँ दो हाँ। दो ड्रीम्स है ना हमारे, मोक्ष जाने के और सम्यक दर्शन, सम्यक राइट। दर्शन प्राप्त करनी तो सम्यक दर्शन के लिए करोगे बस आप, और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। है। ठीक है जी, जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जय। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। आप और मैं यदि इसी तरह सुपात्रदान की भावना
बहुत भाते रहेंगे तो हमारे मन में भी साधु के प्रति अहोभाव, द रिस्पेक्ट, द केयर, द जो हमारी ड्यूटीज हैं में, और हमारे जितने भी अम्मा पिया के जो कर्तव्य हैं, हमारे जो मतलब साथ में मोक्ष जाने के कर्तव्य हैं, तीर्थ को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम बहुत कुछ आगे बढ़ जाएंगे और ऐसे धर्म ध्यान में लीन रहना चालू कर देंगे जिससे हमारा मोक्ष मार्ग और स्ट्रॉन्ग होगा, प्रशस्त होगा। ऐसे करते करते हम जरूर मोक्ष में जल्दी से जल्दी चले जाएंगे। तो आप ये सुपात्रता की भावना आपकी और मेरी आत्मा में हमेशा रहे, मरने के बाद जिस भव में मैं जाऊं वहां भी रहे। जानवरों में भी ये देखे गए हैं सुपात्रदान की भावना भाते हुए, ऐसे मेरे में भी रहे हमेशा के लिए, जब तक मैं केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष न पहुंच जाऊं। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमो। चत्तारी शरणम पौजामि, अरिहंते शरणम पौजामि, सिद्धे शरणम पौजामि, साहू शरणम पौजामि, केवली पनतो धमो शरणम पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।